हरि हरि बोल एवरीवन। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे हे ईश्वर मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुनते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम गोलुक एक्सप्रेस में एक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है होलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि संपूर्ण शिक्षा। कल हमारा पहला सत्संग था और निखिल जी ने बड़ी डिटेल में हमें बताया कि एजुकेशन क्या होती है, जो एजुकेशन की डेफिनेशन है। और ऐसा नहीं कि एक बुकिश डेफिनेशन बताई, हमें उपनिषद से, महाभारत से, भगवत गीता से सबसे एजुकेशन की डेफिनेशन बताई। और जो कल निखिल जी ने जो टॉपिक कवर किया था कि लिटरेसी और एजुकेशन में क्या फर्क होता है, और लास्ट में उन्होंने हमें एक क्वेश्चन के साथ हमें चिंतन करने के लिए बोला था कि हमें ये अपने ऊपर चेक करना है कि हम लिटरेट हैं कि एजुकेटेड है। और आज चलिए हम इससे आगे चलेंगे। हरि हरि बोल निखिल जी, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। हरी हरि बोल। तो आई होप आपने सोचा हो इस बारे में कि हम लिटरेट हैं, मैक्सिमम लोग समाज में, या सच में एजुकेटेड हैं। होलिस्टिक एजुकेशन में दो शब्द आते हैं। कल हमने एजुकेशन पे चर्चा की, आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई कल मैंने मेंशन किया था, सॉरी, कि आपके साथ होलिस्टिक क्या है उस पर चर्चा करेंगे आज हम। होलिस्टिक क्या है, और फिर होलिस्टिक एजुकेशन क्या हुई, और फिर इंडिविजुअल के लेवल पे, फैमिलीज के लेवल पे, कम्युनिटीज और नेशन के लेवल पे, और फिर पूरी ग्लोब के लेवल पे होलिस्टिक एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं, है ना। तो होलिस्टिक शब्द जो है वो 1926 में, विपुल जी आई वुड लाइक अगर आप स्क्रीन शेयर करें। 1926 में एक जनरल जेसी स्मट्स एंड साउथ अफ्रीकन पर्सन, उन्होंने एक बुक लिखी होलिज्म एंड एवोल्यूशन, है ना। होलिज्म एंड एवोल्यूशन। तो होलिज्म वर्ड से होलिस्टिक आया। तो विपुल जी थोड़ा सा रीड आउट करेंगे प्लीज। विपुल जी, चलिए कोई बात नहीं विपुल जी। जस्ट अ मिनट, मैंने वो अनम्यूट नहीं किया था। हरी बोलेंगे जिसकी दिख रही है मेरी। हाँ जी बिल्कुल क्लियर। Holism 1926, apparently coined by South African General J.C. Smuts, 1870 to 1950. In his book Holism and Evolution, which treats of evolution as a process of unification of separate parts from Greek holos, whole, from pi root, soul, whole, well kept, plus ISM. The character of wholeness meets us everywhere and points to something fundamental in universe. Holism, from holus plus whole, is the term here coined for this fundamental factor, operative towards the creation of wholes in universe. Smuts, holism and evolution. Haribol. हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, है ना। तो यहां से होलिज्म से होलिस्टिक आया। और हिंदी में भी अगर आप उसको रीड आउट कर लें एक बार क्विकली। हरिबोल। हॉलिस्टिक्स, समग्र समग्रतात्मक, पूर्णतावादी, अखंड रूप से, संपूर्ण रूप से, सकलवादी। दिस इज आल्सो नोन एज होलिस्टिक अप्रोच। इसे पूर्णतावादी दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इज यूजुअली रिक्वायर होलिस्टिक सॉल्यूशन। परिस्थितिक समस्याओं को आमतौर पर समग्र समाधान की आवश्यकता होती है। हरि बोल। हरी हरी बोल जी, है ना। तो देखिए हमने हिंदी में भी पढ़ा, होलिस्टिक का क्या मतलब है, समग्र या संपूर्ण, या सिंपल इंग्लिश में आप कह सकते हो कंप्लीट, कंप्लीट, है ना। तो किसी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, यू नो। देखिए मान लीजिए एक कार है, राइट। एक कार है, एक पर्सन ना अपने आप को क्लच कंसल्टेंट कहता है। वो जो कार का क्लच है ना, उसको क्लच के बारे में पता है, ठीक है। एक दूसरे पर्सन को ब्रेक्स के बारे में पता है, वो ब्रेक कंसल्टेंट है, ठीक है। और एक तीसरे को एक्सेलरेटर के बारे में पता है।
वो एक्सीलेटर कंसल्टेंट कहता है अपने आप को। एक चौथे को गियर्स के बारे में पता है तो वो गियर कंसल्टेंट है, ठीक है। एक को गियर बॉक्स के बारे में पता है, वो गियर कंसल्टेंट है ना, गियर बॉक्स कंसल्टेंट है। किसी को गाड़ी को धोना आता है तो वो गाड़ी धोने का एक्सपर्ट है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो बाहर से थोड़ा हटके देखें तो ये कार एक ही है, कार तो एक ही है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें अपनी अपनी एक्सपर्टीज कहाँ दिखा रहे हैं कि मैं क्लच में एक्सपर्ट हूं, मैं ब्रेक में एक्सपर्ट हूं, मैं इसमें गियर में एक्सपर्ट हूं, राइट। लेकिन जो इसमें इस पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस में एक और पर्सन हो जो एक पूरी कंप्लीट पिक्चर देखे, कि मान लीजिए किसी को एज अ फैमिली दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है कार में। अब ये जो पर्सन है जो बाहर से इस बात को स्टडी कर रहा है, अच्छा यानी कि ना तो मुझे क्लच ठीक करना है, ना तो मुझे ब्रेक ठीक करनी है, ना तो मुझे एक्सीलेटर ठीक करना है, मुझे पूरी कार की सर्विस करनी है। अच्छा, खाली कार की सर्विस करनी है या कार को धोना भी चाहिए और सफाई भी कर देनी चाहिए, उसकी कार को चमकाना भी है, उसको धो भी देना चाहिए। अच्छा अच्छा, इंजन के भी सारे पार्ट्स को चेक करना चाहिए। अच्छा, क्या टायर के प्रेशर्स को भी चेक कर लेना चाहिए? हाँ, वो भी चेक कर लेना चाहिए। अब ये जो पर्सन है, ये जो अप्रोच ले रहा है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये उस पूरी जर्नी के हर एक डायमेंशन को चेक कर रहा है। जो पहले वाले बंदे थे वो खाली एक बंदा क्लच को देख रहा था, कोई ब्रेक को देख रहा था, कोई एक्सीलेटर को देख रहा था, वो पूरी पिक्चर नहीं समझ रहे थे, ठीक है। ये जो पर्सन है वो क्या देख रहे हैं? अच्छा, ओके, कार साफ है दिखने में, सफाई भी होगी, इंजन भी क्लियर अप हुआ, कूलेंट वगैरह चेक कर लिए, सब मस्त है, टायर वगैरह भी ठीक है। अच्छा, गाड़ी की डिक्की में क्या स्पेयर टायर पड़ा हुआ है? हाँ, स्पेयर टायर भी पड़ा है। क्या स्पेयर टायर में हवा है? यस, स्पेयर टायर में हवा भी है, वो भी चेक कर लिया। क्या बस कंप्लीट हो गई जर्नी दिल्ली से कन्याकुमारी जाने के लिए? क्या इतना ही कुछ चाहिए या कुछ और भी सोच सकते हैं आप लोग? कुछ और भी चाहिए होगा? ओके, अब ये सोच रहा है, ओके, गाड़ी में पेट्रोल के लिए पैसे हैं और वो जो ट्रैवलिंग करने के लिए पैसे हैं और वहां जाके कहाँ रहना है उसके लिए ऑर्गेनाइज किया है हमने कुछ। ओके, अच्छा, जो गाड़ी चलाने वाला है और जो फैमिली मेंबर है, क्या उनकी हेल्थ ठीक है? क्या उनकी भी हेल्थ ठीक है? कहीं वही तो नहीं बीमार पड़ गए? ठीक? वो भी देखेगा वो, ठीक है। तो ऐसे ये जो पर्सन है, ये वाला पर्सन है, ये क्या ले रहा है? ये कंप्लीट पिक्चर समझने की कोशिश कर रहा है, कंप्लीट पिक्चर। लाइफ में एक डायमेंशन होते हैं, दो डायमेंशन होते हैं, तीन डायमेंशन होते हैं, या लाइफ मल्टीपल डायमेंशनल होती है? विपुल जी, क्या लगता है आपको, लाइफ के एक डायमेंशन है, दो डायमेंशन, तीन, या मल्टीपल? निखिल जी, लाइफ मल्टीपल डायमेंशन होती है। मल्टीपल डायमेंशन होती है ना। तो जो मल्टीपल डायमेंशन है जिंदगी के ना, ठीक है, अब होलिस्टिक अप्रोच होती है जब आप मल्टीपल डायमेंशंस को समझते हो। और होलिस्टिक एजुकेशन फिर क्या हुई? जब आप लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को समझ के चलते हो। तो वो एजुकेशन जो आपको लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के, हर एक अंग के बारे में बताने की कोशिश करे, है ना, वो क्या है? वो होलिस्टिक है। हमने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था कि इनकम्प्लीटनेस ऑफ एजुकेशन, जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है और जिस पे पेरेंट्स भी ज्यादा एम्फोसिस देते हैं, कि क्योंकि सबको, देखिए, कोई उतना ही बता सकता है जिसको जितना पता होगा। आपको जितना पता है उतना ही आगे ट्रांसफर करोगे ना। तो ज्यादातर लोग आजकल कौन से वाले लोग हैं? कोई अपने आप को एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट मानता है। क्या वो जिंदगी का एक्सपर्ट है या उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट है? मान लीजिए अगर किसी ने पीएचडी कर ली माइक्रोबायोलॉजी में, एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट में, तो वर्ल्डी एंगल से तो वो बहुत एजुकेटेड इंसान हुआ ना। विपुल जी, एक पीएचडी वाला हुआ या नहीं हुआ एजुकेटेड बहुत ज्यादा? बहुत एजुकेटेड इंसान हुआ। पीएचडी इज नॉट कॉमन, ये बहुत ही रेयर लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट किस में हुआ? वो जिंदगी जीने में एक्सपर्ट हुआ, वो बात करने की कला में एक्सपर्ट हुआ, वो अपने माइंड को मैनेज करने में एक्सपर्ट हुआ, या उस पर्टिकुलर माइक्रोबायोलॉजी की भी उस पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में एक्सपर्ट हुआ? किस में एक्सपर्ट हुआ वो? डेफिनेटली जस्ट एक रिसर्च फील्ड में एक्सपर्ट हुआ। ठीक, उससे क्या हो जाएगा? उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो प्रोफेसर बन सकता है और वो पैसे कमा सकता है। वो जिंदगी का एक एस्पेक्ट उसका बिल्कुल ठीक हुआ। बट जिंदगी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो होलिस्टिक का मतलब है वो कंप्लीटनेस की तरफ जाना। क्या ऐसा होता है विपुल जी कि संसार में बहुत सारे लोग बहुत कुछ पा लेते हैं सांसारिक, लेकिन फिर भी वो अधूरे होते हैं, वो इनकम्प्लीट फील करते हैं, वो कंप्लीट नहीं फील करते? आपने सुना है कभी किसी से ऐसा, या आपने फील किया हो? निखिल जी, आई थिंक ये सभी के साथ ऐसा होता है। ऑलमोस्ट 99.9% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और आई थिंक मैंने भी ये चीज फील की है कि ये सब कुछ पाने के बाद भी कंप्लीट फील नहीं होता और एक एम्प्टीनेस रहती है हमारे अंदर। है ना।
बट क्या ये कहना सही है कि हमने सब कुछ पा लिया? अगर उस कार के एग्जाम्पल में अगर कोई बोले मैंने ब्रेक ठीक कर ली तो मैंने सब कुछ कर दिया, या क्लच ठीक कर दिया तो मैंने सब कुछ कर दिया। यहीं से हमारी गड़बड़ शुरू हो गई सोच में, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि बिकॉज मेरा करियर अच्छा हो गया या मेरी जॉब अच्छी होगी तो मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि आपके पास एक घर दिखता है, आपको छत है, आपके बैंक पे पैसे हैं, राइट? आपको फिजिकली कोई ऐसी बीमारी नहीं दिख रही आपको लगी हुई। तो क्या लगना शुरू होता है जब इंसान बोलता है कि सब कुछ है मेरे पास, क्या उसके पास सब कुछ होता है? फिर वो अधूरा क्यों है? अगर उसके पास सब कुछ है तो वो अधूरा क्या है? वो क्यों है अधूरा? वो क्यों फील कर रहा है अधूरा? बिकॉज रियलिटी ये है उसके पास सब कुछ नहीं है। उसके पास सब कुछ नहीं है क्योंकि उसको सब कुछ है क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी कैसे कि सब कुछ है क्या? क्या है सब कुछ, है ना? क्या है वो लाइफ के अलग अलग डायमेंशंस जिसको हमें समझना है ना? तो ये पूरी एजुकेशन जो है, जो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को टच करेगी, उसको हमने यहां नाम क्या दिया? होलिस्टिक एजुकेशन। ट्रू सेंस में एजुकेशन होनी ही होलिस्टिक चाहिए। और हमारा एंशिएंट वैदिक सिस्टम की जो एजुकेशन हुआ करती थी वो कौन सी एजुकेशन थी? जो वैदिक सिस्टम की एजुकेशन हुआ करती थी वो क्या आपको करियर के लिए स्मार्ट बनाती थी या वो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको जीना सिखा देती? तो वैदिक एजुकेशन होती थी वो एक्चुअली होलिस्टिक एजुकेशन ही हुआ करती थी। अब गड़बड़ कहां से हुई समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री आप सबको पता है, जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो विपुल जी, क्या ब्रिटिश जो है वो हमें बहुत ज्यादा महान और बड़े ज्यादा ज्ञानी बनाना चाहते थे? क्या नॉलेज है आपकी इस बारे में? या ब्रिटिश क्या करना चाहते थे ठीक है जी, भारतीय? उनके पास मैन पावर की कमी थी और वो भी ऐसे लोग जो कि लोअर एंड पे काम करें, लाइक क्लर्क्स एंड एवरीथिंग। तो दैट्स वाई जी, उन्होंने स्कूल खोले कि सो दैट कि इंडियंस पढ़ें और हम क्लर्क की जॉब करें। और इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आईएएस जो लेवल था वो इंडिया में अलाउड नहीं था। इंडिया में इंडियंस कुड नॉट इवन अपीयर फॉर आईएएस लेवल टेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको पता है जब इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो पहले उन लोगों ने ना बंदे भेजे चेक करने के लिए कि इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनको गुलाम बनाना था ना हमें। तो उन्होंने देखा कि यहाँ ना स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत है, यानी होलिस्टिक एजुकेशन बहुत है, और लोग बहुत बेसिक से बहुत ऊपर उठे हुए हैं सोच में। तो वहां एक बंदे ने, जो ब्रिटिश का बंदा था, उसने जाके वहां पे बताया भैया इनको रूल करना है ना तो क्या करो, सबसे पहले इनकी ना एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जाए। इनकी एजुकेशन ऐसी क्रिएट करते हैं जो क्लर्क बनाने के लिए एजुकेशन होती है, क्लर्क जिसको बस लिटरेसी, लिखना और पढ़ना आ जाए। और ये भारतीयों को ना हम ऐसा कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देंगे, इनको ये लगना शुरू हो जाए कि जो गोरे करते हैं वो सुपीरियर है और जो ये कर रहे हैं ये क्या है? इंफीरियर है। और देखिए ये समस्या अभी तक चलती आ रही है। क्या भारत में मैक्सिमम लोगों को लगता है जो अंग्रेजी बोल लेता है वो बहुत स्मार्ट है, जो गोरे होते हैं वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, राइट? ये घुसा दिया गया भाई आपकी सोच में अंदर। तो क्या हुआ? हमारी एजुकेशन सिस्टम का पतन हो गया, क्योंकि आपको और मुझे हमारे पूर्वजों को स्लेव बनाना था। स्लेव किसको बनाया जा सकता है? जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, होलिस्टिक सोचते हैं, या जिनकी सोच बिल्कुल नैरो माइंडेड होती है, जो कंज्यूमरिस्टिक होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो डरते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश ने वैसे एजुकेशन सिस्टम को इन्वेंट किया हमारे लिए। वहां जाके देखिए फॉरेन में क्या वो वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे इंडिया में पढ़ाया जाता है? इंडिया में तो गुलाम कली आदत है, वहां पे सिस्टम्स बदल दिए उन्होंने जाके। तो वहां से गड़बड़ हुई शुरू। ठीक है, और वो चलती गई चलती गई चलती गई और रिफॉर्म्स नहीं आए उसमें। ठीक है, और अब थोड़े से रिफॉर्म्स आ रहे हैं, और आई थिंक उसी कड़ी में भगवत कृपा से हम हम्बल इनिशिएटिव एक ले रहे हैं काफी सालों से कि हम होलिस्टिक एजुकेशन को प्रोवाइड करें। वो होलिस्टिक एजुकेशन जो आपको लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को जीना सिखाए। ठीक है, पहले आपका स्पिरिचुअल हेल्थ जो टोटली ऑब्लिवियस है, लोगों ने पीएचडी की डिग्रियां ले ली हैं, स्पेशलिस्ट बन गए हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट बन गए हैं, बट दे हैव नो आइडिया कि वो एक स्पिरिट सोल है और उनको उसकी हेल्थ के बारे में भी सोचना है, राइट? है ना? उसके बाद माइंड मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट्स को होलिस्टिक एजुकेशन टच करेगी। एज ए सेट कोई सेक्रेटरिस्ट भी बन जाता है तो क्या उसको भी मन और बुद्धि का अंडरस्टैंडिंग बना पता है? विपुल जी, आपको क्या लगता है? किसी ने सेक्रेटरी की डिग्री कर ली, क्या उसको भी मन और बुद्धि का अंतर पता है? क्या वो मन को कंट्रोल करना जानता है?
क्या लगता है आपको? जी वो नहीं जानते, वो सिर्फ मेडिकल फील्ड में ये जानते हैं कि हाँ दवाई क्या देनी है एक डिप्रेशन पेशेंट को, एंड दैट मे रिकवर और ही मे नॉट रिकवर, बट दे नॉट नो द एक्चुअल रीजन कि डिप्रेशन क्यों होता है और क्या रीजन होता है कि जिसकी वजह से कोई इंसान इस तरीके के मेंटल इश्यूज में जा जाता है। बिल्कुल, है ना। तो साइकेट्रिस्ट को अगर मन बुद्धि के बारे में नहीं पता तो आप समझ सकते हो कि क्या हालात है, ठीक है। तो यहाँ होलिस्टिक एजुकेशन में हम आपको मेंटल हेल्थ होती क्या है उसके ऊपर वैदिक पर्सपेक्टिव देंगे, जिसमें कोई गलती नहीं है। देखो मॉडर्न साइंस के साथ गड़बड़ क्या है, आप सबको स्कूल में याद है बिल्कुल जी, एक थ्योरी निकाली उन्होंने, कहा ये साइंटिस्ट ने कहा था कि धरती फ्लैट है, फिर क्या हुआ था, वो थ्योरी वैसी ही परफेक्ट थी या कुछ साल के बाद बदल गई वो थ्योरी, नया तो वो साइंटिस्ट आया, क्या हुआ बिल्कुल जी? निखिल जी, वो गैलीलियो ने कहा था कि सॉरी, जो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स थी पहले उसमें लिखा था कि धरती फ्लैट है और सूरज धरती के अराउंड घूमता है, और बाद में फिर गैलीलियो ने ये थ्योरी दी थी कि ये जो है धरती राउंड है एक तो, और धरती सूरज के अराउंड घूमती है। तो क्या हम अपने अपने ज्यादा बड़े तो नहीं है हम, चलो 30-40 ईयर्स में हमने ये एक्सपीरियंस किया कि ये साइंस की किताबें बदलती रहती हैं, इनका थ्योरीज बदलती रहती हैं, इनका पढ़ाने का तरीका बदलता रहता है, बदल रहा है सब कुछ, बिकॉज उनको सच नहीं पता है, जो उनको आज समझ आया उन्होंने आपको बता दिया, और कल को हो सकता है नया साइंटिस्ट आके आपको बोलो नहीं नहीं ये गलत था, ये वाला तरीका अपनाओ। वैदिक साइंस की जो नॉलेज है वो वहां पे आपको दी जाएगी मॉडर्न तरीके से, प्रैक्टिकल तरह से। फिजिकल हेल्थ के एस्पेक्ट को टच करेंगे, फैमिली हेल्थ के एस्पेक्ट को टच करेंगे, और हम फाइनेंशियल हेल्थ को भी टच करेंगे, राइट। और बेसिकली जो आपने अभी तक मॉडर्न एजुकेशन में नहीं सीखा वो हम यहां सिखाने की कोशिश करेंगे भगवत कृपा से। इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, माइंड मैनेजमेंट क्या होती है, टाइम को कैसे मैनेज करें, एंगर को कैसे मैनेज करें। ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है आज बंदे को, हर बंदे को स्ट्रेस हो रहा है, हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को 35-40 साल की उम्र में, इतना ज्यादा प्रेशर, राइट। क्या है इसका सोल्यूशन, राइट। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करने वाले हैं। तो क्या होती है होलिस्टिक एजुकेशन की सिग्निफिकेंस, क्या फायदा है इसको पढ़ने का, इसको समझने का, क्योंकि जब तक हमें फायदा नहीं पता होगा हम सब मतलबी आदमी, आप बोलोगे निखिल जी आप वीकेंड का टाइम है आप भी दिमाग चाट रहे हो, 1-1.5 घंटा हमारा ले लोगे, भैया ये तो बताओ मिलेगा क्या, क्या कमाएंगे हम इससे? हम सबके साथ चक्कर यही है ना, फायदा, हम सबको फायदा देखना है, तो हम अगले 10-15 मिनट फायदे पे बात करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है होलिस्टिक एजुकेशन, है ना। देखिए हर एक इंसान कुछ भी कर ले, वो मकान खरीद रहा है, वो प्रॉपर्टियां बना रहा है, वो फेमस होना चाहता है, वो बहुत पैसा कमाना चाहता है, वो अल्टीमेटली क्यों करना चाहता है भाई ये सब? विपुल जी आपको क्या लगता है, ये सब कुछ भी कर रहा है कोई इंसान, व्हाट फॉर, क्यों, क्यों करना है उसको ये सब? देखिए निखिल जी, अब अल्टीमेटली तो जो भी हम लोग कर रहे हैं, जिस भी चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो अल्टीमेटली वी वांट टू बिकम हैप्पी, एंड वी थिंक कि हम ये चीज अचीव कर लेंगे उसके बाद हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, है ना। तो यानी कि घूम फिर के हम सब ढूंढ क्या रहे हैं, प्लेजर, हैप्पीनेस, सुख, आनंद, शब्द अलग अलग करो, मस्ती, मौज, कुछ भी कह लो आप उसको, राइट। बट हम वो एक फील गुड फैक्टर ढूंढ रहे हैं, बट हमें वो मिलता नहीं है, राइट। तो पहली सिग्निफिकेंस तो ये है कि होलिस्टिक एजुकेशन वो एजुकेशन है जो आपको खुशी क्या होती है और खुश रहना कैसे है ये सिखाएगी। विपुल जी या वरुण जी आपको कोई याद आ रहा हो स्कूल में कॉलेज में हमने कभी 2 घंटे की कोई डिस्कशन की हो कि हैप्पीनेस क्या होती है, इसको कैसे प्राप्त करना है? वरुण जी आपको याद आ रहा है कोई टाइम आपका बीटेक एमबीए के समय आपको ये बताया जाए? नहीं निखिल जी, कभी भी ये डिस्कशन स्कूल में कभी नहीं होती, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ होती है कि कुछ चीज मिलेगी और हम खुश हो जाएंगे। आई थिंक वी ओनली हैव दिस डिस्कशन। है ना। बट कोई ऐसे स्ट्रक्चर्ड कोर्स हुआ आपका जब हम बड़े हो रहे थे, जिनके साथ ऐसा हुआ है वो लिख के बताएं, जिनके साथ नहीं हुआ है वो लिख के बताएं। लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको पूरा वर्ल्ड चेज कर रहा है, ना स्कूल में पढ़ाई गई ना कॉलेज में पढ़ाई गई, क्या है वो? हैप्पीनेस। कोई याद आ रहा है आपको किसी के स्कूल में आपको 2 घंटे का एक लेक्चर दिया होगा, केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, अलजेब्रा पढ़ लिया, बट हैप्पीनेस पे कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। हैप्पीनेस क्या है, कैसे इसको प्राप्त करेंगे? ये एजम्पशन है कि ठीक है नौकरी मिलेगी उसके बाद हैप्पीनेस मिल जाती है, वो तो किसी को मिली नहीं। तो सिग्निफिकेंस ये है पहली सबसे इंपॉर्टेंट कि हम हैप्पी रहना चाहते हैं, सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, राइट। तो खुशी क्या है, खुशी कैसे पानी है, ये हम होलिस्टिक एजुकेशन से सीखेंगे। और जो हैप्पी इंडिविजुअल्स होते हैं, जब कोई हैप्पी इंडिविजुअल बनता है तो क्या वो हैप्पी फादर बनेगा, क्या वो हैप्पी मदर बनेगा, क्या वो हैप्पी दुकानदार बनेगा,
क्या वो हैप्पी डॉक्टर बन जाएगा, या हैप्पी डेंटिस्ट बन जाएगा, या हैप्पी लॉयर बन जाएगा? और क्या हैप्पीनेस इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी? क्या जितना हैप्पी हो आप उतने प्रोडक्टिव हो जाते हो और उतने पॉजिटिव रहते हो? और आपके आसपास की वाइब्रेशंस कैसी होती हैं? ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। अगर आप खुश हो तो आप अपना जो भी रोल प्ले कर रहे हो, फादर के रोल में, मदर के रोल में, डॉक्टर के रोल में, डेंटिस्ट के रोल में, लॉयर के रोल में, आप वहां क्या ट्रांसमिट कर रहे हो? अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, बच्चों को हैप्पीनेस को ही ट्रांसमिट कर रहे हो। तो वर्ल्ड में अभी सबसे ज्यादा बड़ी समस्या क्या है? क्या नहीं है वर्ल्ड के पास? वर्ल्ड के पास हैप्पीनेस ही तो नहीं है। देखिए, भूटानीज गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। जैसे हमारी सबकी कंट्रीज में जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भूटानीज गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने रखा है ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट, नो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है उनकी, आई थिंक। तो वो अपनी कंट्री की तरक्की किसमें चेक करते हैं कि हमारे एवरेज जो सभी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो खुश कितना रहते हैं, राइट? इट्स अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव भूटानीज गवर्नमेंट का। तो हैप्पीनेस पहला पॉइंट, ठीक है। फिर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। क्या आप में से कोई ऐसा है जो कह सकता है मेरी लाइफ में कभी स्ट्रगल ही नहीं आया, राइट? या बचपन से शुरू हो जाइए तो एग्जाम का स्ट्रेस, ये स्ट्रगल, बुलिंग स्ट्रगल, फिर डिफरेंट शहरों में जाते हैं, वहां सेटलमेंट का स्ट्रगल, फिर अगर रिलेशनशिप हो जाते हैं, किसी को ट्रेनिंग तो होती नहीं है, यू नो, रिलेशनशिप्स आते हैं, उसमें रिलेशनशिप में भी बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं, और फिर स्ट्रगल चलते जाते हैं। हमारे करियर से रिलेटेड स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं, वर्क प्लेस हरासमेंट हो जाती है, प्रेशर नहीं हैंडल करना आता, वो भी स्ट्रगल। उसके बाद जब मैरिज होती है तो मैरिज के बाद बहुत हाई लेवल के स्ट्रगल, बिकॉज दो इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं जिनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग है, जिनकी सोच बिल्कुल अलग है, जिनका घरों का एटमॉस्फेयर बहुत अलग था, उन दोनों ने मिलना है और उनकी फैमिलीज ने मिलना है, तो उसमें बर्तन बजते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो इसकी ट्रेनिंग तो दी गई होती है कि केटरिंग अच्छी हो, कपड़े अच्छे खरीदो, डांस पार्टी में ऐसा करेंगे, शादी के फंक्शन में इस तरह से डांस करना, और ब्यूटी पार्लर में कौन से जाना चाहिए। बट कोई ये नहीं बताता कि बेटा वहां रहोगे रहोगे कैसे एक दूसरे के साथ, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, उसको डील कैसे करोगे, है ना? तो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में स्ट्रगल चल रहे हैं। तो होलिस्टिक एजुकेशन क्या सिखाएगी हमें? होलिस्टिक एजुकेशन हमें स्ट्रगल्स को पॉजिटिवली, विजडम के साथ हैंडल करना सिखाएगी, है ना? क्या हम सब नहीं चाहते कि हमें ये आए कि जीवन के संघर्षों को डील कैसे करना है? क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है हमारे पास कि कोई गुरु जी के पास जाएं, आप आबरा का डाबरा और गौरन जी, और आपके जीवन के संघर्ष खत्म हो जाए? कोई ऐसा सोल्यूशन पता है भाई तो मुझे भी बता दो, मैं भी चला जाता हूँ। कोई नहीं। कोई नहीं है। आपके पास भी कोई ऐसी टैबलेट है? डॉक्टर साहब भी बैठे हैं बहुत सारे यहाँ, कोई टैबलेट है तो दे दीजिए कि संघर्ष खत्म हो जाए जीवन के, भाई मैं भी खा लेता हूँ। राइट? टैबलेट कोई अवेलेबल नहीं है, बट है अवेलेबल, वो है होलिस्टिक एजुकेशन की टैबलेट, जो आपको संघर्ष क्या होते हैं, उनको राइट पर्सपेक्टिव में कैसे देखना चाहिए, संघर्षों को इतना दुश्मन मानने की जगह कैसे संघर्षों को अपना फ्रेंड मानना है, और उसको अपने आत्म सुधार में यूटिलाइज करना है, और कैसे हर एक संघर्ष से बिटर नहीं होके बेटर बनना है। आमतौर पे संघर्ष इंसान को क्या बना देते हैं? बिटर बना देते हैं। होलिस्टिक एजुकेशन आपको सिखाएगी कि इफ लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, मेक अ लेमनेड आउट ऑफ इट, है ना? नींबू मिल रहे हैं जिंदगी में, शिकंजी पी लो। संघर्ष आ रहे हैं, उसको अपने जीवन को नकाशी देके अपने आप को और ब्यूटीफाई करने के लिए, एक बेटर पर्सन बनने के लिए इस्तेमाल करो, कड़वे मत बनो, ठीक है? ये होलिस्टिक एजुकेशन से सीखेंगे हम, ठीक है? अब लाइफ में इतने सारे इमोशंस हैं, इतने सारे इमोशंस हैं। फादर बनने का इमोशन अलग, बेटे बनने का इमोशन अलग, हस्बैंड बनने का इमोशन अलग, है ना? और लाइफ एक बड़ा जबरदस्त एक बैलेंसिंग एक्ट है, जिसमें हम हमेशा ही लड़खड़ाए होते हैं। आपको कभी याद आ रहा हो कि हम सबको एक बैलेंस्ड लाइफ जीने का कॉन्सेप्ट बताया गया हो कहीं, राइट? जब विपुल जी आप करियर में वहां पे काम करते हो, जो बॉसेस क्या बोलते हैं? बैलेंस मेंटेन करिए विपुल जी, क्या कहते हैं आपको वहां पे? जब आपको 2 लाख रुपया कमाए देते हैं तो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? काम वाले क्या, कॉर्पोरेट वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे? बैलेंस मेंटेन करो। एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी जॉब है उस जॉब को ढंग से करें,
और बाकी कोई भी एक्सपेक्ट लाइफ का उसके बारे में ना सोचो। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि हम बात करते हैं हैप्पीनेस की, इनफैक्ट अगर हमें जैसे कि ऑफिस में अगर हम हो, अगर हमारा स्माइलिंग फेस पे जाए तो ऐसा लगता है कि वो इंसान सीरियस नहीं है जॉब को लेकर। तो ऑफिस में तो इनफैक्ट हमें अपना फेस ऐसा दिखाना पड़ता है कि जैसे कि हम लोग बहुत कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, काम के बारे में सोच रहे हैं। तो इवन इफ वी आर हैप्पी, वी हैव टू शो दैट वी आर नॉट हैप्पी इन ऑफिस। बिल्कुल सही कहा कि दुखी रहो, क्योंकि अगर तुम खुश हो गए तो बॉस कहीं बोलेगा इसको काम शायद कम दिया है मैंने, ये खुश क्यों है, इसको थोड़ा और काम दे दिया जाए। तो वर्क प्लेस से आपसे एक्सपेक्ट होगा कि आप वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या हो गया, सैटरडे संडे को भी जॉब करवाई जा रही है, 12-12 घंटे काम काम करते रहो हर समय, यही तो है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं और वहां काम करो। तो वो भी बैलेंस नहीं सिखा रहा। अच्छा, स्कूल और कॉलेज में क्या किया था हमने, बैलेंस लाइफ जी थी, या वहां पे स्कूल में स्कूल की पढ़ाई करो और फिर वरुण जी क्या होता था, उसके बाद बोल दिया जाता था अब आराम से तुम बैलेंस लाइफ के बारे में सोचो, या स्कूल के बारे में कुछ बोला जाता था क्या करो उसके बाद घर आके। स्कूल के बाद मेडिकल नॉन मेडिकल और उसके बाद कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम। स्कूल के आवर्स के बाद क्या बोला जाता था कि खेलो कूदो आराम से, या उसके बाद भी कुछ पढ़ाई करो सेल्फ स्कूल के स्टडी बाद, करो, होमवर्क करो, सेल्फ स्टडी। ट्यूशन करो, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, राइट। तो अब जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब भी बैलेंस नहीं बताया गया हमें, बिकॉज स्कूल वाले ही एक्सपेक्ट करते थे कि स्कूल से रिलेटेड चीजें करते रहो, यानी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी और इसी में परफॉर्म करते रहो, ठीक है। और फिर मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स ने क्या बोला कि बैलेंस मेंटेन करो, बेटा भाड़ में की दुनिया, अभी एग्जाम आ रहे हैं, किसी तरह से पढ़ाई कर लो, एक बार तुम सेट हो जाओगे ना जीवन में बेटा, फिर तुम ऐशी कर लेना, एक बार सेट हो जाओ बस। तो उन्होंने भी कहा कि तुम जुनून से पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उन्होंने भी बैलेंस नहीं बताया, बेटा आप कमरे में बैठे रहो, मैं खाना भी दे जाऊंगी, आप बस एक बार एग्जाम निकाल लो, बादशाह 12 से 16 घंटे पढ़ा करो बेटा, ठीक है, डजेंट मैटर, खेलना वगैरह कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि एक चीज को पाना है तो उसमें खो जाओ, और तो बैलेंस कहाँ गया, फिर वहां भी बैलेंस नहीं है, करियर में भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या है जीवन भर लड़खड़ा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, हम करियर की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं, फैमिली में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, करियर वालों के कॉल आ जाते हैं, हमें आता ही नहीं है कि लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, और बैलेंस करने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसका ध्यान रखा जाए। तो ये कहाँ सीखेंगे हम, ये हम होलिस्टिक एजुकेशन में सीखेंगे। टाइम चाणक्य पंडित ने कहा कि एक क्षण की वैल्यू करोड़ों रुपए से ज्यादा है। हम करोड़ों रुपए की मैनेजमेंट सीख जाते हैं, हमें ये पता है, कितना सोचते हैं हम, अच्छा एफडी भी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, यहां थोड़ा इन्वेस्ट करो वहां थोड़ा इन्वेस्ट करो, बट अपने समय को कैसे इन्वेस्ट करो, जो समय जो है वो पैसे से बहुत ज्यादा प्रीशियस है, इनफैक्ट उसको प्राइसलेस कहते हैं, उसकी एक मिनट के टाइम पे आप कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। वॉरेन बफे एक बहुत बड़ी स्पीच दे रहा था, वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में आते हैं आपको पता ही है, तो ही सेड, बहुत सारे यंगस्टर्स सुन रहे थे, कॉलेज ग्रेजुएट, ही सेड, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जो मैंने अचीव किया ये बहुत बड़ी बात है, आई कैन ऑफर यू ऑल ऑफ दिस, कैन यू गिव मी माई यूथ बैक, तुम ऐसा करो मैं तुम्हें ये सब कुछ दे देता हूं, तुम मुझे जिंदगी के अपने 40 साल मुझे दे दो, मुझे 40 साल यंग हो जाऊं मैं, राइट। तो समय पैसे से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट समय को मैनेज करने के लिए हमें आता ही नहीं है, समय को मैनेज करना हमें पता ही नहीं है, समय को इन्वेस्ट कैसे किया जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्मार्टफोन्स आए, सोशल मीडिया आया, तो ऑन एन एवरेज समाज में कितना घंटे हम सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, विपुल जी आपको क्या लगता है कितना घंटे हम फोन पे जिंदगी लगा देते हैं आज की डेट में। निखिल जी, जो एवरेज काउंट हुआ है वो है 8 आवर्स पर डे। सो सोच के देखिए कि हम अपने समय की किस हाई लेवल की बर्बादी करते हैं, और उसमें से मैक्सिमम जो 8 आवर्स है कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते हैं, सत्संग लगा रहे होते हैं विपुल जी लोग, जो 8 आवर्स यूटिलाइज करते हैं टाइम का। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ये सब की चीज देखते हैं, नेगेटिव न्यूज देखते हैं। सो वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम। तो वो कैसे सीखेंगे हम, वो होलिस्टिक एजुकेशन से सीखेंगे, राइट। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बट हमें पेरेंटिंग क्या होती है, क्या कोई आइडिया होता है हमें पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या उसमें इन्वॉल्व है, नो आइडिया। तो पेरेंटिंग के टॉपिक्स कहां टच होंगे, वो होलिस्टिक एजुकेशन में, राइट। हम हम बेसिकली गुस्सा आ रहा है बट कैसे मैनेज करें, वो कहां टच करेंगे हम टॉपिक, वो होलिस्टिक एजुकेशन में डेवलप करेंगे। हमने मान लिया यार मेरे अंदर ना पेशेंस ही नहीं है, मेरा नेचर ही ऐसा है, क्या आपका नेचर ही ऐसा है,
या आप पेशेंस को डेवलप करना सीख सकते हो? मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, नहीं मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, तो फिर आपको लगता है कि भगवान ने आपको रोबोट बना के देखा है, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। क्यों भाई, आपको डांस नहीं आता तो आपने सीख लिया, आपको हॉर्स राइडिंग नहीं आती तो आपने सीख लिया, तो फिर आप ये क्यों बोलते हो कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप सीख नहीं सकते? आपको इसलिए क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि कोई ऐसी एजुकेशन भी होती है जो आपको पेशेंस डेवलप भी करना सिखा सके, राइट? क्योंकि आपको पता नहीं है, बिकॉज वो अवेलेबल नहीं है ना इतनी इजिली। तो वो कहाँ टच करेंगे हम? पेशेंस को कैसे डेवलप डेवलप किया जाए, वो हम टच करेंगे होलिस्टिक एजुकेशन में। तो क्या है फायदा भाई? अगर आप खुश रहना सीख जाओ और आपके पास जो भी है आज प्रेजेंट में रहना सीख जाओ, पास की चिंताएं खत्म हो जाए, पास की लेमेंटेशन शोक खत्म हो जाए, फ्यूचर की चिंताओं से ऊपर उठ जाओ, लाइफ आपकी अगर जॉयफुल हो जाए, लाइफ अगर आपकी जॉयफुल हो जाए, जितना भी दिया है भगवान ने आपको, आप उनको ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीख जाओ, और जो भी लाइफ के आपके सारे एस्पेक्ट्स हैं, चाहे प्रोफेशनली या फैमिली वाइज या सोशल लाइफ में, आप हर में अपने बेस्ट पोटेंशियल पे आ जाओ। तो क्या हम सब नहीं चाहते कि हमारे अंदर का बेस्ट निकले? क्या आप में से कोई भी है जो चाहता है कि नहीं यार मेरा जीवन ना मैं वर्स्ट रहूं और मेरे अंदर का बेस्ट कभी ना निकले? कोई ऐसी डिजायर करता है हम में से? बट वो बेस्ट पोटेंशियल बाहर कैसे निकलेगा? वो बेस्ट पोटेंशियल आपको होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। आपके अंदर को में जो क्वालिटीज हैं, बहुत सारी क्वालिटीज एक्चुअली हमारे अंदर होती है, वो दब गई होती हैं। बिकॉज रियलिटी में क्या है, हम उस सुपर सोल के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे अंदर एक्चुअली करोड़ों अरबों ऐसी ऐसी क्वालिटीज है, हमें पता ही नहीं है। होलिस्टिक एजुकेशन आपकी हेल्प करेगी। यहाँ पे वो ग्रुप डिस्कशंस होगी, जीडी होगा, जिससे आपके वो सुप्त नॉलेज जो है, सोई हुई है नॉलेज, वो बाहर जागृत अवस्था में आएगी। सो अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस ऑफ लाइफ क्या है ये पता ही नहीं होता मैक्सिमम लोगों को। तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या पता नहीं होना चाहिए हमें? क्या हम बस रोटी कपड़ा मकान करके मरने के लिए आए हैं यहाँ पे, या कुछ और भी पर्पस है हमारी लाइफ का, राइट? मैंने तो आपको बड़ा ट्रेलर दिया है आज, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि हर एक इंडिविजुअल कंप्लीट फील करना चाहता है, वो हैप्पी रहना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि वो उल्टी सीधी हरकतें करे और अपने मूड को मैनेज ना कर सके, वो इमोशंस को रेगुलेट ना कर सके। वो हर एक लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहता है, राइट? वो बेस्ट परफॉर्मेंस होलिस्टिक एजुकेशन देगी, ठीक है? अब एक इंडिविजुअल के लेवल पे तो ये सिग्निफिकेंस हुई, तो फिर फैमिली के लेवल पे क्या सिग्निफिकेंस हुई? देखिए, अगर एक इंडिविजुअल अपने बेस्ट पोटेंशियल पे नहीं आता, तो क्या उसकी फैमिली को भी नुकसान हो रहा है? मान लीजिए अगर आपका बेटा है, वो नशे में पड़ जाता है या डिप्रेशन में रहता है या खुश नहीं रहता, तो डू यू थिंक कि आपका भी नुकसान है इसमें, या खाली बेटे का नुकसान है? या आपके हस्बैंड ऐसा फील करते हैं, बहुत पैसे हैं आपके पास, वो डाउन फील करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आपका भी तो नुकसान हो रहा है ना? क्योंकि आप हम सब देखिए लाइफ में हम सब क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं हम, इंटरकनेक्टेड हैं हम। तो अगर फैमिली में से एक पर्सन भी बहुत डाउन होता है, होलिस्टिकली ग्रो नहीं होता, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही है ना, वो हमेशा चिड़ा हुआ रहता है, गुस्सा करता है, तो एक फैमिली एटमॉस्फेयर भी उससे खराब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और देखिए सोसाइटी जो है पूरी की पूरी, फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज को अगर जोड़ दोगे तो कम्युनिटीज बन जाती हैं, ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन जाती हैं, ऐसी स्टेट बन जाती है, और ऐसी नेशन बन जाता है। तो नेशन के लेवल पे क्या नुकसान हो रहा है? ऑफ कोर्स वो इंडिविजुअल्स ही मिलके फैमिलीज बना रहे हैं, और फैमिलीज ही मिलके ऐसे ही सोसाइटीज, और फाइनली नेशन बनता है, और ऐसी नेशन से ग्लोब बनता है। तो अगर हर एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस किस पे डिपेंड करता है, मान लीजिए आप एक शॉप पे गए हो कपड़े खरीदने के लिए, तो अगर जो शॉपकीपर है वो एक बहुत हैप्पी और पॉजिटिव इंडिविजुअल है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा जाता है लाइफ का जब आप उससे कपड़े खरीद रहे हो? सामान तो लेना ही था आपने, आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ? आपके एक्सपीरियंस में क्वालिटी एनहांस होगी, बिकॉज दूसरे ने भी आपसे स्माइल से बात की, पोलाइटली बात की, आपका एक्सपीरियंस क्या हो गया? आपका एक्सपीरियंस भी पॉजिटिव हो गया। फिर दूसरी तरफ आप सामान लेने गए और कोई आपसे रूडली बात करता है, तो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस खराब हो गया। समझ रहे हैं? तो अगर हम देखें तो वर्ल्ड में इस समय नेगेटिविटी का चेन रिएक्शन आ रखा है, चेन रिएक्शन नेगेटिविटी का। होलिस्टिक एजुकेशन क्या करेगी? एक एक इंडिविजुअल जब होलिस्टिकली ग्रो करेगा तो वो पॉजिटिविटी का एक एपिसेंटर बन जाएगा, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होना शुरू होंगी, राइट? और ये कुछ भी थ्योरी नहीं है, हम इसको प्रैक्टिकली अनुभव कर चुके हैं गोलोक एक्सप्रेस में ऑलरेडी। आप में से बहुत सारे लोग इसको अनुभव करना शुरू भी हो चुके होंगे, बट बिकॉज ये मैसेज पॉडकास्ट के थ्रू या वीडियोस के थ्रू हम चाहते हैं कि ये अब
कुछ लाखों लोगों की जगह कुछ करोड़ों लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। तो जब होलिस्टिकली एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं वो में, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। आपकी वाइब्रेशन ट्रांसमिट होगी। आप जब डॉक्टर के रोल में, डेंटिस्ट के रोल में, शॉपकीपर के रोल में, जो भी आपका रोल है, वहां वही ड्यूटीज कर रहे होगे, लेकिन आप दूसरों की कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट कर रहे हो। उससे आप, हम सब मिलके क्या कर सकते हैं, एक नेगेटिविटी चेन रिएक्शन को हम स्टॉप करेंगे। और कौन से चेन रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे? पॉजिटिव चेन रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप नहीं चाहते? बचपन से हमने कंप्लेन की वर्ल्ड बड़ा नेगेटिव है, वर्ल्ड बड़ा नेगेटिव है। तो अगर हमारा घर गंदा है तो साफ किसको करना है वरुण जी? मेरा और आपका घर गंदा है तो किसको साफ करना है? पड़ोसियों को या मुझे और आपको? हमें साफ किसको करना है। हमें साफ करना है। तो अगर वर्ल्ड नेगेटिव है तो हम सभी को तो उसको मिलके पॉजिटिव बनाना है ना। हम सभी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वरुण जी की है, विपुल जी की है, और आप सबकी भी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम समझे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वेलफेयर? वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वेलफेयर। हम उंगलियां दिखाना बंद करेंगे और हम ये समझेंगे इंडिविजुअल के लेवल में, आई विल फील कंप्लीट, आई विल फील हैप्पी, आई विल फील जॉयफुल, और मैं लाइफ के चैलेंज को डील करना सीखता हूं। इसका यह मतलब है कि फैमिली वाइज एंड नेशन वाइज एंड ग्लोब वाइज हम सब क्या करेंगे, एक वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है? तो आपको ये महत्व समझाना बड़ा जरूरी है, नहीं तो होगा क्या, आप इस पूरे एजुकेशन के कोर्स में सीरियस नहीं रह पाओगे। देखो भैया, आईआईटी निकालने के लिए आपने 12 घंटे रोज पढ़ाई की, डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत पापड़ बेले आपने। अब ये आपको घर बैठे बैठे एक फ्री में कोर्स मिल रहा है जिसमें सैटरडे संडे को कितने घंटे लगाने पड़ेंगे आपको? 3 घंटे। अब उसमें भी आप अगर बोलोगे मेरे रिश्तेदार आ जाते हैं, तो भैया रिश्तेदारों को आने दो ना, उनको भी सुलाओ, उनको भी जरूरत है होलिस्टिक एजुकेशन की। ठीक है? तो अगर आप इस इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि हमने कितना समय अपना जिंदगी में इन्वेस्ट किया है पैसा कमाने के लिए, अब अगर हम क्यों ना कुछ समय सीरियसली, जैसे हम पढ़ाई करते थे ना, कुछ सीरियस समय नोट्स बनाइए। मेक श्योर कि आपको सैटरडे संडे के जो टाइम्स होते हैं सेशंस के, उसमें आप अपनी कमिटमेंट्स मत बनाइए। पार्टीज बाद में हो सकती हैं, मूवीज बाद में देखी जा सकती हैं, ये होलिस्टिक एजुकेशन का कोर्स बाद में नहीं हो सकता, बिकॉज ये आपको वो प्राइसलेस विजडम देगा। आप खुद बताओगे हमें, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप बताओगे हमें 1-2 साल के बाद कि आपकी लाइफ में आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। दिस इज हाउ ब्यूटिफुल योर लाइफ इज गोना बिकम। ये विशेष कृपा आप पे हो रही है। और मुझे भगवान ने इंस्ट्रक्शन दी कि बेटा तेरे पास ना एक भी ऐसा रत्न नहीं रहना चाहिए जो तेरे को मैंने दिया है। मेरा रोल है प्रभु कृपा से, आई एम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेरे पास होता है मुझे बांटना है, और वही मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। अगर आप यहां से कुछ सीख के जाओगे, गुरु दक्षिणा रहेगी, अपने एक फ्रेंड को या एक फैमिली मेंबर को उस विजडम को ट्रांसमिट जरूर कीजिएगा। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप वकील हो, अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को, ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच से डील करना शुरू करो। ये मत सोचो उससे पैसा मिल गया कहानी खत्म हो गई, 2 मिनट उसकी बात सुन लो, उसके लिए प्रेयर्स कर दो। राइट? अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में जो आप यहां से सीखोगे, आपने अपनी शॉप को होलिस्टिक अप्रोच से डील करना है, आपने अपनी क्लिनिक को होलिस्टिक अप्रोच से डील करना है। अगर आप हॉस्पिटल रन करते हो तो उसमें होलिस्टिक अप्रोच लाइए। राइट? अगर आप एक वकील हो तो उसको होलिस्टिक अप्रोच से डील कीजिए। राइट? फॉर एग्जाम्पल निमिष जी मेरे छोटे ब्रदर हैं, उन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने। एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से चिढ़ा हुआ है, डिवोर्स चाहता है, तो निमिष जी पूछते हैं भैया क्यों चाहिए डिवोर्स? क्योंकि मेरी वाइफ ना भगवत गीता पढ़ती है, भक्ति बहुत करती है, आई वांट कि वो मेरे साथ पार्टी वार्टी करे, उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो निमिष भाई बोलते यार ये कमाल ही हो गई कलयुग का प्रभाव। राइट? निमिष भाई ने अपना 1-1.5 घंटा उस क्लाइंट के साथ लगाया, समझाया उसको यार तू तो ब्लेस्ड है, तू कर क्या रहा है। तो क्लाइंट को बात समझ आ गई, उसको लगा हाँ बात तो सही है, ये तो भाई मेरे वकील साहब बता रहे हैं कि मैं ब्लेस्ड हूं, मेरी वाइफ इतनी अच्छी है कि वो वैल्यू सिस्टम है उसके पास, वो भागवत गीता पढ़ना चाहिए, मैं तो उसको उल्टे रास्ते पे लेके जा रहा हूं। तो निमिष जी ने उसको भागवत गीता गिफ्ट दी। क्लाइंट ने भागवत गीता कहा अपने वाइफ को गिफ्ट दो, और 1-2 साल एक्सपेरिमेंट करके देखो, जो मैंने आपको आइडियाज दिए हैं उसके हिसाब से, फिर भी नहीं चलेगा आपका जीवन तो वापस आना मेरे पास। और उसके कुछ देर के बाद दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली, और उसने उसको बात को एक्सेप्ट किया, और अब उस बात को बहुत साल हो गए हैं और उनका डिवोर्स नहीं हुआ।
तो निमिष जी ने अपनी करियर की एजुकेशन को थोड़ी देर साइड किया और उसमें होलिस्टिक अप्रोच क्या ली, यार उसका घर टूट सकता है। अगर निमिष जी वो 1.5 घंटा लगाते तब ज्यादा पैसे बने उनके, या अगर वो चुपचाप डिवोर्स का केस फाइल कर देते ज्यादा पैसे कब बनते? वरुण जी कब बनते ज्यादा कैसे पैसे? नहीं, अगर वो केस करते और केस लड़ते तो ज्यादा पैसे बनते। केस लंबा चलता, वो उसको परेशान करते, उसको भी परेशान होता, केस खींचता जाता, उनके पैसे बन जाते। होलिस्टिक अप्रोच क्या ली उन्होंने? उन्होंने अपनी वकालत की एजुकेशन और फ्रेंडशिप वाली जो सोच होती है उसको हटाया। होलिस्टिक अप्रोच क्या ली? यार किसी का घर टूट रहा है, अगर मैं इस जिंदगी में 1-1.5 घंटा इसको समझा सकता हूँ कुछ पॉइंट्स, इसका घर बच जाए, होलिस्टिक अप्रोच ली। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। कैसे वही वकील होगा, कैसे वही डॉक्टर होगा, कैसे वही शॉपकीपर होगा, होलिस्टिक अप्रोच आ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके माध्यम से क्या वंडरफुल सेवाएं भगवान लेंगे। तो क्या हम सब चाहते हैं कि अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक पीसफुल, हैप्पी एंड पॉजिटिव सोसाइटी का निर्माण हो? वरुण जी आप चाहते हैं? बिल्कुल निखिल जी, यस। विपुल जी आप चाहते हैं? डेफिनेटली निखिल जी, 100%। अगर आप सब चाहते हैं तो बस आपकी ये कमिटमेंट है कि आपने इसको उसको उतना ही सीरियसली करना है जब आपने आईआईटी निकालने के लिए सीरियसनेस दिखाई थी, जो आपने आईएएस निकालने के लिए सीरियसनेस दिखाई थी, और जो आप पैसा कमाने के लिए सीरियस दिखाते हो, वो इस कोर्स को करने के लिए आपके पास सीरियसनेस होनी चाहिए। मैं भगवान से ये प्रेयर्स करूंगा हम इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। वरुण जी। हरी हरी बोल निखिल जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग। और ये होलिस्टिक एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं। होलिस्टिक एजुकेशन, संपूर्ण शिक्षा। आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया कार का, और देखिए आपने कार के एग्जाम्पल से समझाया। आई थिंक जितने भी डिवोटी सुन रहे होंगे उनको ये बात तो रियलाइज हुई होगी कि हाँ, जब हम कहीं जाते हैं तो हम कार को इंटरनली एक्सटर्नली पूरा चमका देते हैं, उसे एक संपूर्ण रूप से तैयार करते हैं, सो दैट हमारी जर्नी अच्छी हो। इनफैक्ट कार ही नहीं, अगर हम घर में गेस्ट भी आ रहा हो, अगर कोई हमारे घर में गेस्ट भी आना हो, तो अगर हम उन्हें लेट्स से डिनर पे आना है, जब उनके लिए खाना भी सर्व करते हैं तो हम पूरा एक संपूर्ण खाना देते हैं कि सैलेड भी होना चाहिए, उसमें दाल भी होनी चाहिए, थोड़ा रोटी भी, सब्जी भी होनी चाहिए, बाद में स्वीट डिश भी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं होता, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, जो एजुकेशन एस्पेक्ट है लाइफ का, हम उसमें भूल जाते हैं। उसमें अगर कोई बोले होलिस्टिक एजुकेशन तो हम लोग इधर उधर देखना स्टार्ट कर देंगे, अरे ये भी कोई वर्ड होता है। बट आई थिंक जैसा आज निखिल जी समझा रहे थे कि हमारी भी लाइफ का और हमारी नेक्स्ट जनरेशन की भी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है होलिस्टिक एजुकेशन, उसको समझना बहुत जरूरी है। और निखिल जी ने ब्रिटिशर्स के एग्जाम्पल से समझाया कि कैसे पहले गुरुकुल होता था और उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, सो दैट जो हमारी पूरे के पूरे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बोला जाता था, जो उसका बेस था, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। जैसे बोलते हैं ना, किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना तो उसकी फाउंडेशन सबसे पहले हिलानी पड़ती है, वैसे ही हमारी फाउंडेशन को हिला दिया गया। तो हमारा गोलोक एक्सप्रेस में प्रयास है ये कि हम होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर विस्तार से चर्चा करें। और जैसा निखिल जी ने बताया कि हम सब स्वार्थी रहते हैं, हमें उसके फायदे पता होंगे तो हम करेंगे। और फायदों में जब बात की तो निखिल जी ने सबसे पहले बात की कि हैप्पीनेस की, कि हम जो भी काम करते हैं वो एक हैप्पीनेस के लिए करते हैं। कपड़े भी खरीदते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं, हॉबी को भी फॉलो करते हैं, टीवी भी देखते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो एक हैप्पीनेस का कंपोनेंट होता है कि इसको कर लेंगे तो हैप्पीनेस मिल जाएगी। लेकिन जो असली हैप्पीनेस है उसको हमें पता करना है, उसको हमें लर्न करना है कि वो असली हैप्पीनेस क्या है। उसके बाद निखिल जी ने डीलिंग एबिलिटी के बारे में बात की कि कैसे हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, उसको हम डील कैसे करेंगे। जैसे कार के ही एग्जांपल से ले तो ऐसा नहीं होता कि हम घर से निकलते हैं और हमें हाईवे मिल जाता है। कई बार रास्ता खराब होता है, कई बार अच्छा होता है, कई बार मौसम डिफरेंट हो सकता है। और जैसे मौसम की ही बात करें, हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि मौसम अच्छा होगा, धूप होगी या बारिश हो जाएगी, बट उसके अकॉर्डिंग हम अपने कार को एडजस्ट कर लेते हैं। बारिश हो रही तो वाइपर चला लेते हैं, ठंडा हो जाता है तो हीटर चला लेते हैं, ज्यादा गर्मी हो तो एसी ऑन कर लेते हैं। हम डील करते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ ताकि हमारी जर्नी सुखद भी हो और कंप्लीट भी हो। लेकिन जब लाइफ की बात आती है तो हम ये बातें भूल जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है। जस्ट ऐसा है कि आप कार में जा रहे हैं, बारिश हुई तो आपने कार रोक ली और बोला पता नहीं बारिश क्यों हो रही है, आप उसी पे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ये जो होलिस्टिक एजुकेशन में हमें ये समझ आएगा कि हमारी लाइफ में कुछ भी एक्सटर्नली हो सकता है, पॉइंट उसका नहीं है, सिचुएशन का नहीं है, सर्कमस्टांसेस का नहीं है, पॉइंट है कि हम उसके साथ डील कैसे कर रहे हैं। उसके बाद निखिल जी ने जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया, आई थिंक हम सब रिलेट कर पाएंगे इससे, बैलेंस लाइफ का। भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं, भगवान बोलते हैं वो योग्य हो ही नहीं सकता जिसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है।
बच्चों की हम बात करें, हम साइंस की बात करें, हम बचपन से साइंस में पढ़ते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को बोलते हैं बैलेंस डाइट लो, फ्रूट्स खाओ। बैलेंस डाइट के बारे में हमें पता है, लेकिन बैलेंस लाइफ के बारे में वहां पे हम गड़बड़ हो जाते हैं। और जैसा निखिल जी ना जब बता रहे थे, तो मुझे भी ये बात, इनफैक्ट मेरे साथ नहीं हुआ कभी, हमारे फैमिली में ऐसा इश्यू नहीं हुआ कभी, बट आप आसपास देख सकते हैं बच्चों को इतना पढ़ाई का प्रेशर होता है। उनको बोला जाता है, जो निखिल जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई मैं घर में आके, तुम बस घर की एक जगह बैठो, तुम्हें मैं पानी भी दे दूंगी, खाने को भी दे दूंगी, जो चाहिए दे दूंगी, बस तुम पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो एक ही रोना होता है बच्चों का, तुम पेरेंट्स का, तुम्हें तो सब कुछ प्रोवाइड किया, तुम्हें तो सब कुछ प्रोवाइड किया, हमारे समय में तो हम ऐसे ऐसा करते थे। देखिए ये सब जो बातें हो रही है ना, जब हमारे साथ होती है तब हमें बड़ा बुरा लगता है, जब हम स्टूडेंट्स होते हैं। पर आज की डेट में क्या हम ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल हम ऐसा करते हैं। हमारे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख सकते हैं, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखिए एक कंपैरिजन की बात होती है कि कोई हमारे ना, जैसे हम पार्टी में गए और हमने कोई ड्रेस डाला है, वो कोई कंपेयर करे कि नहीं यार तेरा ड्रेस अच्छा नहीं है। आपने खाना बनाया किसी के लिए, कोई बोले नहीं उसके घर में खाना ज्यादा अच्छा था, तो जब जैसे ही हमारा कंपैरिजन होता है ना, हमारे दिल में लग जाती है बात। और 24 घंटे हम अपने बच्चे को कंपेयर करते रहते हैं, वो बच्चा ऐसा है, वो ज्यादा पढ़ाई करता है, वो वैसा करता है। थोड़ा सा हमें चिंतन करना है कि हम कर क्या रहे हैं और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसका आंसर यही है जो इस पूरी की पूरी सत्संग सीरीज में हम करने वाले हैं, होलिस्टिक एजुकेशन, संपूर्ण शिक्षा। हमें ये सारे कंसेप्ट ही गायब हो गए हैं और अब हमें लगता है कि हमारे बच्चे, उन पे सब का सब थोप दो, उनको पढ़ाई के लिए कर दो, जो हमने देखा वही है। पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जैसे हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं कि भाई लाइफ एवर चेंजिंग है। आज से 10 साल पहले कौन स्मार्टफोन में इतना यूज करता था? फेसबुक नहीं था वर्ल्ड में, आप सोचिए बिना फेसबुक के वर्ल्ड था। आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज्यादा पीछे गए ही नहीं। आपको मालूम ही नहीं है कि 10 साल बाद क्या होगा। क्या हम अपने बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हम उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो सिचुएशन कैसी होगी। पर हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें इंटरनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम एक उन्हें होलिस्टिक एजुकेशन का ज्ञान दे सकते हैं, सो दैट लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी सर्कमस्टांसिस हो, वो उसको एक डील कर सके, अपनी एक बैलेंस लाइफ जी सके। और जैसा मैंने कल भी बोला था कि इंसान नहीं, हम हमेशा बोलते हैं हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हम भी अच्छे इंसान बने और हम उनको भी अच्छा इंसान बना सके। और एक बड़ा अच्छा निखिल जी बता रहे थे कि कुछ भी बात होती है ना हमारे पास, जैसे बहानों की लिस्ट होती है। अरे मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, कोई इंट्रोवर्ट होता है ना, उसको बोलो ना यार थोड़ी सी बात किया करो, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते यार, जब मेरा स्वभाव ऐसा है तो मैं कुछ सीख लेता हूँ ताकि मैं चेंज कर लूँ। जो नेगेटिव चीजें होती है वो तो हम 1 सेकंड नहीं लगाते सीखने के लिए। हम जैसे होता है ना नेटफ्लिक्स में, पता है 8 घंटे नेटफ्लिक्स नहीं देखना चाहिए, पर हमें सीख लिया हमने, एक दिन में संडे लगाओ, पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लो। ये आज से 5 साल पहले कोई नहीं करता था, आजकल कर ही रहे हैं आप। जो जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं या जो देखते हैं सीरीज, आप मंडे को यही बात करते हो ना, अरे वीकेंड में मैंने पूरी नेटफ्लिक्स की 2 सीरीज देख ली। नेटफ्लिक्स की अगर आपने 2 सीरीज देखी है तो आपने कम से कम भी 16 घंटे लगा दिए हैं उसके ऊपर। कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारे पास टाइम का कि इस टाइम को हमें वैल्यू करना है। हमें ही नहीं पता टाइम को वैल्यू करना है। हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं कि हम पूरा दिन फोन पे लगे रहते हैं, हमें बात नहीं ढंग से करने आती, हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं है, हमारे सोने का, हमारे खाने का, हर जगह धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो हम उन्हें क्या सिखाएंगे? जो आप बोलते हैं वो बच्चे नहीं सीखेंगे, जो आप करते हैं बच्चे अनुकरणीय होते हैं, जैसा आप करेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। तो निखिल जी के साथ जो आने वाले सत्संग होंगे, हम उस पर इन्हीं टॉपिक में चर्चा करेंगे, कैसे हम अपनी लाइफ में हैप्पी हो सकते हैं, कैसे हम बैलेंस लेके आ सकते हैं, कैसे टाइम बचा सकते हैं, कैसे हमारी डीलिंग एबिलिटी बड़ी हो सकती है। जब हम ये सब चीजों पर चर्चा करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, हम सीखेंगे, तो हम देखेंगे ऑटोमेटिकली जो हमारे साथ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, आसपास लोग हैं, वो भी इसको अपने जीवन में उतारेंगे। थैंक यू सो मच निखिल जी आज का सत्संग लेने के लिए। मेरा पर्सनल बिलीफ है एंड आई बिलीव जो हमारे साथ इतने सारे डिवोटीज हमें यहाँ सुन रहे हैं या पॉडकास्ट पे सुनेंगे या यूट्यूब के वीडियो में देखेंगे, उन सबको ये बात तो रियलाइज होगी कि यस, कुछ ना कुछ लाइफ में अधूरा है, कुछ ना कुछ कम है। हम सब चाहते हैं हम अपने बच्चों को बेस्ट दें, उनको हम बेस्ट मोबाइल ले देते हैं, बेस्ट बुक्स ले देते हैं, बेस्ट कार्टून सीरीज का वो लगा देते हैं कि सबसे बेस्ट कार्टून ये, तुम ये कार्टून देखो, विदाउट नोइंग कि हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। आई थिंक हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारा सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा हम अगर उन्हें एक होलिस्टिक एजुकेशन का गिफ्ट दे सकें। थैंक यू सो मच निखिल जी। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और इसके बाद हम अपने सत्संग के सेकंड सेशन में चलते हैं जो कि है प्रेयर्स। ममा आज किस किस के लिए प्रेयर्स हैं? हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी। आज प्रेयर के लिए बोला है पूजा नारंग जी ने, अपने लिए प्रेयर करने के लिए बोला, मतलब मेरे लिए प्रेयर करना। और नेहा कोचर जी ने अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए, और प्रोमिल गुप्ता जी ने
अपनी फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला हुआ है। और शिवानी महाजन जी ने अपने बेटे की, आरव की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। इसलिए हम सब उनकी प्रेयर के लिए, उनके लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, ये जो हम सत्संग की स्टार्टिंग में कलेक्टिव माला करते हैं, उस सारा का सारा लाभ जितने भी डिवोटीज ने यहाँ बोला, और इन केस अगर किसी का नाम मिस हो गया है तो उनके लिए भी वो प्रेयर्स है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं रिव्यूज की तरफ, और आज हमारे चलेंगे सबसे पहले पठानकोट। हमारे साथ हैं नीनू जी। हरी हरी बोल नीनू जी। हरी बोल वरुण जी। बहुत बढ़िया। आज मैं सबसे पहले शिविका, माय डॉटर, बात करना चाहती है, तो पहले उसको मौका देंगे हम। हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम शिविका वालिया है और मैं पठानकोट से हूँ। आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया था और मैं निखिल जी को दिल से थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने इवनिंग में होलिस्टिक एजुकेशन का ये सत्संग ज्वाइन किया। लॉकडाउन में जबकि मैं बहुत फ्री थी, तब मैंने होलिस्टिक एजुकेशन का सत्संग निखिल जी के साथ पहले भी अटेंड किया है और मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं आज अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ होलिस्टिक एजुकेशन से रिलेटेड ही। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आई एम इन द टीचिंग प्रोफेशन और मेरे एक कुलीग हैं जो मेरे साथ जॉब करते हैं। तो जब से मैंने ज्वाइन किया, मेरी उनके साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, क्योंकि वो बहुत नेचर वाइज अच्छे थे, बट आई डिड नॉट टॉक टू मेनी पीपल। मुझे हमेशा उनके बारे में लगता था कि वो थोड़े से सैड हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते। तो वही बातें मुझे पहले लगा कि उनकी नेचर ही ऐसी है, क्योंकि हम इनिशियली तो कभी किसी से ये नहीं जानते कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हैं। बट जैसे जैसे मैंने उनसे बात की, तो मुझे ये पता लगा दैट शी इज हैविंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड शी इज अ सिंगल मदर। तो उनको लगता था कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और हमेशा लोग उनसे बात करते थे तो उनको यही बोलते थे कि सिंपथाइज करते थे, बट नेवर एनीबडी यूज्ड टू शो द पाथ टूवर्ड्स हैप्पीनेस। हर कोई बोलता था कि होता है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, पर कभी किसी ने उनको ये तरीका नहीं बताया कि ठीक करना कैसे है। तो जैसे जैसे मैं निखिल जी को सुनती थी, मैंने अपनी उनसे इस बारे में बात करने की, कभी इंटेंशनली नहीं, बट जो जो भी मेरी बात दिमाग में निखिल जी की बातें बैठी थी, मैंने उनसे उस बारे में बात करनी स्टार्ट की। मैंने उनको टेलीकाउंटर दिया, मंत्र बॉक्स दिया कि आप अपने घर में लगाइए और आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस महसूस करेंगे। फिर मैंने उनसे बात की कि मेरे घर में कान्हा जी हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं भी 4-5 साल से चाहती हूँ, लेकिन हमेशा मुझे किसी ने बोला कि ये करते हो तो तब नहीं लेके आना, ऐसा होता है तो नहीं करना। मतलब हमेशा हमें लाइफ में जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो नहीं तो हमेशा बताते हैं, पर क्या करना है वो कभी नहीं बताते हैं। और मैंने कभी निखिल जी को ये नहीं कहते हुए सुना कि अगर आप ये करते हो तो ये नहीं हो सकता। वो हमेशा ये बताते हैं कि आप ये करोगे, जो नहीं होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि आप लेकर आइए, जो जो भी आपके ना है, अगर कान्हा जी की कृपा रही तो वो बिल्कुल अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे कि वो नॉन वेजिटेरियन थे, लास्ट मंथ ही वो अपने घर में कान्हा जी को लेकर आए, और लास्ट 5 ईयर से शी वॉज इन टू डिप्रेशन एंड शी वॉज हैविंग मेडिकेशन। और क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी तो वो उसकी मेडिकेशन ले रहे थे। और आप मानेंगे नहीं कि लास्ट 1 वीक से मैं उनमें इतना चेंज देख पा रही हूँ। उन्होंने मुझे खुद ये बात बोली कि मैं शॉक दूं कि जो 5 साल में डॉक्टर्स नहीं कर पाए, आई हैव स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन, और मुझे इतनी अच्छी नींद आने लग गई है दैट एवरीथिंग, एवरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ हैज चेंज। और परसों ही मैंने उनको पूछा कि आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो, तो आपकी सुंदरता का राज क्या है? तो उन्होंने बोला, जो उन्होंने मुझे वन वर्ड आंसर दिया कि विश्वास, भरोसा। कि जब हम किसी पे बहुत आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, जैसे कि उन्होंने किया कान्हा जी पे, तो उनकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली खत्म होने लग गई। तो होलिस्टिक एजुकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कल का टॉपिक बिल्कुल हमें ये सिखाता है कि वी नीड नॉट ओनली बी लिटरेट, बट वी नीड टू बी एजुकेटेड। तो आई वुड रियली थैंक निखिल जी फॉर दिस एजुकेशन, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि हमारे आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको हम ये स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स करके खुशी बांट पाए and increase the happiness index of our country, I would love to do that. Thank you. Hari Hari Bol. हरी बोल, हरी बोल निखिल जी, वरुण जी। सत्संग कल से हमारा स्टार्ट हुआ है, बहुत बढ़िया सत्संग चल रहा है। फीलिंग वेरी ब्लेस्ड
टू बी द पार्ट ऑफ गोलोक एक्सप्रेस, कि हम यहाँ पे कैसी बातें सीख रहे हैं। मेरी भी लाइफ का कितना पार्ट जो है वो व्यतीत हो चुका हुआ है। अब मुझे लगता है कि बस बचा कुचा जो है इसको संवारना है, इसको समेटना है। जो जो बातें यहाँ होलिस्टिक एजुकेशन के लिए हमें बताई जा रही हैं कि हैप्पीनेस हम सब चाहते हैं, लेकिन वो मिलेगी कैसे, कहाँ से मिलेगी। जैसे निखिल जी ने बताया कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी, कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मैं अगर ये कहूँ, एक वर्ड इसमें ऐड कर रही हूँ, हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी। कि अगर मैं खुश हूँ, मैं घर से खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो मेरा काम करने का ढंग, चाहे वो घर में है या मेरे वर्क प्लेस पे है, वो डबल हो जाता है। डबल क्या, मैं तो सोच रही हूँ कि जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है, मैं ट्रिपल हो चुका हुआ है। और इतनी बढ़ोतरी हो रही है मेरे अंदर, पॉजिटिविटी, मेरे काम करने के ढंग में पॉजिटिविटी आ रही है। और एक और पॉइंट मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि बिटर टू बेटर, कि हमें नहीं पता होता कि हमें स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, हमें एंगर को कैसे मैनेज करना है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर मानी जाती थी। कि स्कूल में जाते ही जब कुछ गलत लगता था बच्चों की तरफ से, चाहे वो डिसिप्लिन को लेके या कुछ और, तो मुझे लगता था कि मेरे चेहरे पे गुस्सा आना शुरू हो जाता था। मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ एप्रोप्रिएट होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे गोलोक एक्सप्रेस में ज्वाइन किए हुए मुझे 4 इयर्स हो चुके हैं, तो मैं जब ये टॉपिक करने लगी तो मेरा जो गुस्सा था वो लेवल धीरे 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 कम होना शुरू हो गया। इतना मुझे बच्चों के साथ फ्रेंडली बात करने में आनंद आने लगा। और जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स थी उनको हम कैसे डील कर पाए। पेरेंट्स आके कई बार हमें बताते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, या ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन हम बहुत अच्छी तरह से उन चीजों को यहाँ सीख रहे हैं कि हमें कैसे करना है। तो भगवान की बहुत आनंद आ रहा है। आगे भी हम इन टॉपिक्स को एंजॉय करेंगे। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि हम सब रेगुलर रहें, ये टॉपिक्स हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। थैंक्स अलॉट निखिल जी, वरुण जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम, और जो कल की जो डिबेट थी हमारी, वो कैसे मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे हम कई बार टीवी में देखते थे ना, एक बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, अपनी अपनी बात रख पा रहे हैं। और कल मन मेरा भी हो रहा था कि मैं भी अपनी कुछ पॉइंट रखूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, कल मेरा रिव्यूज का है, तो मैं कल अपनी बात करूंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अच्छा लगे और हम यहाँ पे अपने अपने इन टॉपिक्स को इंजॉय करें, इनको जिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे भगवान की और रास्ते पर चल सके। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शिवा जी एंड नीनू आंटी। शिवा जी, आपने इतना प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस सुनाया, और जैसा जो जिनको आपने गाइड किया था उनका पॉइंट बिल्कुल सही था। कि देखिए, जो मेरा बिलीफ है कि इनफैक्ट भगवत गीता के स्टार्टिंग में भी यही बात आती है कि एक होता है फियर, हम सबके मन में फियर होता है, हम सबके अंदर डर होता है। वो अलग अलग चीजों का हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेके, किसी सर्कमस्टांसेस को लेके, किसी भी तरह से वो फियर हो सकता है। हमें वही करना है जो जिनको आपने गाइड किया उन्होंने किया। हमें उसको रिप्लेस करना है फेथ के साथ। या आइदर यू विल हैव फेथ और फियर, और हमें करना क्या है, रिप्लेस योर फियर विद द फेथ। भगवान पे फेथ रखेंगे, बाकी सब कुछ हो जाता है। आई थिंक आपने उनको बिल्कुल सही गाइड किया, और वो बिल्कुल उसको जैसे हम बोलते ना, अनुभव करने की चीजें हैं सारी की सारी। उन्होंने उसी को अनुभव किया कि उन्होंने जब फेथ आ गया उनके पास, इतना ज्यादा फेथ आ गया, तो फेयर की कोई जगह ही नहीं रही उनकी लाइफ में। और नीनू आंटी, जैसा आप बता रहे थे ना कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ये आपका ही अनुभव नहीं है, मेरा खुद का अनुभव है। एंड आई ऑलवेज चेरिश दिस की जब मैंने सबसे पहली बार आज से 4 साल पहले निखिल जी से फर्स्ट टाइम बात की थी, तो उन्होंने बाकी तो कुछ नहीं बोला था, मुझे इतना बोला था कि तुम मेरे साथ चलते रहो। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तुम्हारा यही होगा कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि तुम हैप्पी हो जाओगे। जो व्यक्ति अंदर से खुश हो जाता है, अंदर से हैप्पी हो जाता है, ऑटोमेटिकली ही प्रोडक्टिविटी बढ़नी ही बढ़नी है। और मैं इसको बिल्कुल
देख पाता हूँ कि यस आई हैव मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, और इसमें भगवान का भी बहुत बहुत बड़ा हाथ है। सो थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। चलिए इसके बाद हम चलते हैं यूएस। हमारे साथ है प्रियंका जी। हरी हरी बोल प्रियंका जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं प्रियंका बात कर रही हूँ वर्जीनिया यूएस से। ब्यूटीफुल सत्संग निखिल जी, वरुण जी, और जैसे नीनू मैम जी भी बता रहे थे कि कल जैसे जो भी डिबेट हो रहा था ना, बहुत मन कर रहा था कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं। बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ उस चीज को कि जैसे न्यूज आती है ना, आप सब रिपोर्टर्स को देखते हो कैसे एक रिपोर्टर बात करता है, दूसरा। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था और हम डिस्कस कर रहे थे एज अ फैमिली यहाँ पे। तो आज भगवान की दया से मुझे भी वो मौका मिला है। मैं अपनी बात शेयर करने जा रही हूँ। तो होलिस्टिक एजुकेशन, जैसे आपने निखिल जी बताया, कंप्लीटनेस ऑफ एजुकेशन, कि कैसे हमें बेसिक एजुकेशन ही हमारी इतनी हिली हुई है लाइफ में कि मतलब मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल देखो तो हम बचपन से ही हम ना नंबर्स के पीछे, मतलब मार्क्स के पीछे इतना भाग रहे होते हैं कि हम दूसरों को टैग देते हैं कि ये टॉपर है बिकॉज इसके नंबर हाईएस्ट नंबर आए हैं क्लास में। हम उस एजुकेशन के पीछे, या ऐसा बोल सकते हैं कि हमें वैसे ही सिखाया जाता है कि ये टॉपर है क्लास का बिकॉज इसके नंबर अच्छे आए हैं। तो हम उसी उसी चीज पे, उसी लाइफ के उसी दौड़ में फंसे हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में लाइफ में जब जीना होता है, जैसे अब हम अब 30s में आ रहे हैं, तो हमें लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कितनी सारी सिचुएशंस को डील करना पड़ रहा है। दुख भी आ रहे हैं लाइफ में। आप एंगर से भी डील करते हो, टाइम मैनेजमेंट, शादी हो जाती है और सिचुएशंस चेंज हो जाती है। बट ये सारी चीजें हमें कहीं लाइफ में किसी ने नहीं सिखाई होती कि आपको इन सब चीजों से डील कैसे करना है। तो हमारा सच में इतना बुरा हाल है। मैं मतलब यही सोच रही थी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे वो भी जैसे एक्सपेक्टिंग होते हैं, जब वो पहले ही सोचने लग जाते हैं कि बच्चे को किस स्कूल में हमें एडमिशन दिलाना है, या फिर उनके तो कई बार स्कूल भी डिसाइड हो जाते हैं। या मैंने तो ये भी सुना है कि उनका तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस, वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। बट फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, ये हम भूल ही जाते हैं कि हमें लाइफ में शुरुआत में हमारी फैमिली ही हमें संस्कार वो देती है। वो हम चीजें सच में नहीं, मतलब भूल ही चुके हैं। या जो आप बोलते हो कि जैसे वैदिक सिस्टम, वो सब पीछे ही छूट गया हुआ है। मुझे एक बहुत प्यारा अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस ही याद आ रहा है। कॉलेज में मेरे एक मतलब क्लास में प्रोफेसर आए थे। उन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए सबको बोला था, सब स्टूडेंट्स अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे थे। उन्होंने बोला था जरूर बताना कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आपकी फैमिली, आपके फादर क्या करते हैं। तो कोई बता रहा है कि मेरे पापा बिजनेसमैन है, कोई बता रहा है कि मैनेजर है, एक ने बताया साइंटिस्ट है। तो एक क्लास में जैसे हम टॉपर का टैग देते हैं, वो बेचारा मतलब जब वो उठा तो उसने बहुत ही धीमी आवाज में बोला कि मेरे पापा ये हैं। तो सर ने बोला कि मुझे नहीं सुनाई दिया, कैन यू प्लीज स्पीक लिटिल बिट लाउडर। तब उसने जब बोला कि मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो सर ने उनको ऐसा बोला कि मतलब आर यू अशेम्ड ऑफ योर फादर, कि मतलब आपको क्या बुरा लग रहा है कि वो सिक्योरिटी गार्ड है, यू शुड बी प्राउड। बाकी की जितनी भी फैमिलीज यहाँ पे आई हैं, उनके फादर को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा एजुकेशन के लिए जितना तुम्हारे पापा कर रहे हैं। तो आई मीन हमारी इतने बेसिक चीजें ही हिली हुई है कि हमने खुद ही अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव टैगलाइंस दे दी हुई है कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है। हम भूल ही चुके हैं कि ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। हम हैप्पी कैसे रहें, या जो भी हम यहाँ पे होलिस्टिक एजुकेशन में सीखने जा रहे हैं, वो सब चीजों का सच में बिल्कुल भी ज्ञान ही नहीं है हमें। तो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम जैसे जैसे आगे चले। या मैं अपना ही बताती हूँ कि मेरी लाइफ में मैं एंगर से बहुत डील करती थी। वो चीज मैंने बहुत देखी है कि वो कम हुई है। या पेशेंस लेवल बहुत बड़ा है। मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती थी लाइफ में। छोटी सी सिचुएशन, हल्का सा किसी के बारे में सुना नहीं और यहाँ पे मेरा रोना छूटा नहीं। ये सब चीजें मैं बहुत सीख पा रही हूँ भगवत ज्ञान से। 1 साल, 1.5 साल, सवा साल ही हुआ है मुझे अभी गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए। मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इन सब चीजों से मैं थोड़ा बहुत ऊपर उठ के लाइफ को अच्छे से जीना सीख पा रही हूँ। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड आगे के जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल प्रियंका जी, कीप स्माइलिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, आपके ब्यूटीफुल बदलाव आ रहे हैं यहाँ, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, है ना।
कीप इंस्पायरिंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। चलिए अब हम यूएस से चलते हैं चंडीगढ़, मनिका जी के पास। हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल एवरीवन। कल और आज का सत्संग दोनों ही बहुत ही दिव्य थे। हमने जाना कि कैसे हम फंसे हुए हैं, हमारी सोच कितनी संकुचित हो चुकी है और हमें जीवन के रियल मीनिंग्स का ही नहीं पता है, तो फिर जीवन जीने की कला कैसे आएगी, है ना। तो बेसिक चीजें हैं। आपने एक बार फिर से हमें हमारी आंखें खोल दी हैं कि हम बहुत बनते हैं कि वी आर वेरी लिटरेट, बट एक होलिस्टिक वे से हमें जो लाइफ की सिचुएशंस को कैसे डील करना है, वी डोंट नो अबाउट दैट, है ना। तो मैं भी ये मानती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही था जब बचपन में पढ़ाई करते थे, तो है ना, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स भी, हमारे टीचर्स भी हर वक्त यही कहते हैं कि अभी पढ़ाई करो। तो मैं भी जब किसी और चीज के बारे में बोलती थी तो पेरेंट्स भी बोलते थे नहीं नहीं अभी पढ़ो, बस अभी पढ़ने का टाइम है आपका, है ना। जब आप तभी जब बड़े हो जाओगे ना, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर ये काम करना, तो फिर आप मस्ती करना। तो मैं यही सोचती थी कि बड़ी स्टूडियस स्टूडेंट थी कि चलो ठीक है, पढ़ाई हमारा मेन मोटिव है ना। लेकिन जब फिर बड़े हुए, जॉब में आ गए, तो फिर देखा कि मस्ती तो कोई नहीं है जॉब में भी, और प्रेशर है, इवन हमारे से एक्सपेक्टेशंस बहुत है जॉब में। तो मैं बार बार यही सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि जो टीचर्स और पेरेंट्स बोलते थे कि खुशी मिलेगी आगे जाके, वो खुशी तो मुझे मिल ही नहीं रही है अब तो। लेकिन मेरी लाइफ में जब गोलोक एक्सप्रेस आया तो ही मुझे सच्ची खुशी का पता चला, नहीं तो कभी भी ऐसी खुशी का अनुभव ही नहीं किया था। कि हमेशा थोड़ी से हम स्ट्रेस में ही रहते थे और परेशान, और कभी इंटरनल हैप्पीनेस का तो हमें आई भी नहीं पता था इंटरनल हैप्पीनेस होता क्या है। लेकिन जब हमने अपने आप को सही तरीके से भगवान के साथ कनेक्ट किया और हमने जो हमारी डेफिनेशंस हैं बेसिक, उसको जब हमने अच्छे से जाना, तो ही समझ में आया कि नहीं खुशी क्या है। और अब हम खुशी खुशी कह सकते हैं कि वी आर हैप्पी नाउ, कनेक्टिंग to the right approaches we have taken from Golok Express. तो थैंक यू भैया, निखिल भैया, थैंक्स अ लॉट। और मैं जो प्रोडक्टिविटी वाली बात नीनू जी ने करी, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि पहले तो जॉब करते थे, बस करनी पड़ती थी, लेकिन अब हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो गई है और हम बेस्ट अपना कर पाते हैं, और सभी अब हमें अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज के लिए। तो थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल मनिका जी, कीप स्माइलिंग। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो, ऐसे ही आगे बनते रहिए। चलिए अब हम चलते हैं पठानकोट, श्रेया जी के पास। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा था। बहुत अच्छे से निखिल जी ने हमें समझाया कि होलिस्टिक एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, और वरुण जी ने भी बहुत अच्छे से हमें डिटेल में समरी करा दी। और मैंने तो यही समझा कि सच में ये तो बहुत, जब मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े 1.5 साल हुआ है, और मैं खुद भी फील कर पा रही हूँ कि एक यही कमी थी हमारे अंदर कि हम हमें बचपन से यही समझाया जाता है कि हमें जो है हर चीज जो है राजसिक गुण हम बताया जाता है कि हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग देखनी है, पैसे के अकॉर्डिंग देखनी है। और मेरे अंदर ऐसे भी था कि अगर मैं स्कूल में पढ़ती थी या ज्यादा मार्क्स लाने थे, तो मुझे ये होता था कि नहीं, अपने से ज्यादा नहीं, अपना नहीं करना, बट दूसरों से ज्यादा मार्क्स लाने। तो दूसरों से ज्यादा कंपैरिजन की भावना हमें शुरू से डाली जाती थी, और इसी वजह से हम कभी खुश नहीं रह पाते थे। चाहे हमारे 99 आए बट दूसरे के 100 आ रहे हैं, तो फिर हमें दुख होता था कि नहीं, दूसरे के कम क्यों आ रहे, दूसरे के ज्यादा क्यों आ रहे हैं, हमारे कम क्यों है। बट हम अपनी ग्रोथ नहीं देखते थे कि कितना हम में चेंज आया है, कितना हमने इम्प्रूव किया है। बट जब से होलिस्टिक एजुकेशन के साथ भगवत गीता पढ़कर हम जुड़े हैं, तो हमें ये समझ आया कि नहीं, मुझे पर्सनली ये आया कि नहीं, हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना, खुद की ग्रोथ देखनी है। क्योंकि हमें दूसरों को खुश नहीं करना, हमें अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है। और बहुत सारे चेंजेस, गुस्से में काफी कंट्रोल आया। ये समझ आया कि हमें सोल की जर्नी को इम्प्रूव करना है, तो अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज लानी है, और नेगेटिव क्वालिटीज जितनी भी हैं, गुस्सा, ईगो,
जेलसी वगैरह वो सभी राजसिक और तामसिक क्वालिटीज हैं, उनसे बचना है। तो बहुत सारी लाइफ में पॉजिटिविटी आई और इम्प्रूवमेंट आई। और मैं आपको एक अपने कृष्ण जी भी दिखाना चाहूंगी। मेरे पास ना छोटे छोटे लड्डू गोपाल है हमारे घर 3। तो मैं मम्मा को बोल रही थी कि छोटे छोटे लड्डू गोपाल को ना पकड़ने का ना इतना वो फीलिंग वो कम आती है, मुझे बड़े चाहिए। मम्मा कहती है ऑलरेडी 3 है, तूने इतने बड़े करने हैं। तो मैं गूगल पे सर्च करी थी, मुझे डॉल्स मिली। तो मैंने कहा मैं लड्डू गोपाल के ना डॉल ले लेती हूँ। फिर मैंने काफी सर्च किया, मुझे समझ नहीं आई। तो फिर मैं यूट्यूब पे ऐसे ही ओपन किया, तो वहां ना उन्होंने ना डोल से एक लड्डू गोपाल कृष्ण जी बनाए। तो मैंने भी बैठ कर अभी वो बनाए और मैंने कहा आपको दिखाती हूँ अभी। थैंक यू सो मच जी, आपने बहुत प्यारे दर्शन भी करवा दिए और आपने ये भी बताया समाज को, सबको जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि होलिस्टिक एजुकेशन की यंगस्टर्स को भी इंपॉर्टेंस होती है, और जो एक मिसकंसेप्शन बन गई हुई है कि ये शायद ओल्ड एज के लिए है ये सारे टॉपिक्स। क्या आप ये बात कह सकते हो कॉन्फिडेंटली कि यंगस्टर्स को ज्यादा जरूरत है? सभी को जरूरत है पर यंगस्टर्स को ज्यादा जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें ज्यादा जरूरत है क्योंकि ओल्ड एज वाले तो निकल चुके हैं। बट अभी हमें तो अपनी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी है। और हमें ये है कि हम जल्दी बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। जितना जितना कलयुग बढ़ रहा है उतनी उतनी प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है, हमारी नेगेटिविटीज बढ़ रही है। हमें ज्यादा जरूरत है अभी। वेरी नाइस, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू। चलिए अब हम चलते हैं, हमारे स्टार परफॉर्मर एक और है हमारे पास टेक्सास में, चलते हैं यंग गोलोकियन अंशिका के पास। अंशिका बेटा, हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। आज का हमारा सत्संग बहुत ही अच्छा रहा। निखिल जी ने हमें होलिस्टिक एजुकेशन का मीनिंग समझाया और कैसे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। और मैंने अपने रिव्यू से, मैं आज के सत्संग से मैंने ये सीखा कि हमें बचपन से यही माइंड में डाला जाता है कि हमें सब कुछ ना अपने पैसे के लिए ही करना है। जैसे मार्क्स लाने हैं, अब हमें अच्छे मार्क्स क्यों लाने हैं? अगर हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? बेसिकली अगर हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो हमें अच्छे और मार्क्स मिलेंगे आगे जाके। और जब हमें बहुत अच्छे पूरे लाइक स्कूल ईयर में जितना भी हमने स्कूल किया है अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तब हमें अच्छी नौकरी मिलेगी। एंड व्हेन वी गेट अ गुड जॉब तो मतलब हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए। और बचपन से हमें यही कंपैरिजन तो एंडलेस ही है। देखो उसे, देखो कैसे ऐसे मैनर दिखा रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। हमें बचपन से यही सब सिखाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं सीखना है। क्योंकि जो है ना, हमें हमें किस लिए अपनी लाइफ को करना है? हमें अच्छे मार्क्स इसलिए लाने हैं क्योंकि हमें मतलब अच्छे मार्क्स लाने क्योंकि हमें पढ़ाई करना है, हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। और ये नहीं, हाँ हमें अच्छे मार्क्स इसलिए भी लाने हैं क्योंकि हमें मनी चाहिए, पर हमें इसलिए अच्छे मार्क्स नहीं लाने क्योंकि हमें दूसरों से कंपेयर करना है। क्योंकि हमें तो मनी तो चाहिए एक अमाउंट तक, ताकि हम खा सके पी सके, भगवान की केयर कर सके। पर हमें भगवान हैप्पीनेस लोग क्या समझ लेते हैं, लोग गलत समझ लेते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाई करनी है। पर क्या है कि हमें कभी कभार अपनी हैप्पीनेस के लिए भी पढ़ाई करते हैं। क्योंकि लोग ये समझ लेते हैं कि जो मनी है, जो इतना सारा खाना है, जो बड़े बड़े घर हैं, वही हैप्पीनेस है। पर हैप्पीनेस रियली हमें जब इंटरनल पीस मिलेगी और जब हम भगवान के साथ जुड़ेंगे तभी हमें हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये हमें मिसकंसेप्शन दूर करनी है कि हैप्पीनेस मनी होता है। और हमें एजुकेशन होनी चाहिए। हमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम फायदा हमारा क्या होगा। क्योंकि लोग क्या समझ लेते हैं कि हमारा फायदा क्या होगा अगर हम निखिल जी के साथ घंटे घंटे सत्संग करेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। निखिल जी ने भी यही बोला था कि लोग क्या सोचते हैं ना, उनका फायदा ही सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें इसमें हमें थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, शायद हमें अपने आंसर मिल जाएंगे। तो हमें पेशेंट रहना चाहिए क्योंकि हमें अपने आंसर्स थोड़े थोड़े हमेशा थोड़ा थोड़ा करके हमेशा मिल जाएंगे। क्योंकि अगर हम बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाएंगे, अपना फायदा ढूंढने लगेंगे, तो हमें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत
अच्छे लोग होते हैं जो बिल्कुल शाय नहीं होते और वो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। सत्संग में पहले दिन आते, पहले दिन भी रिव्यू देते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर वो जल्दी आगे बढ़ते हैं और वो उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, तो वो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्हें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं बोल पाते, उन्हें थोड़ा डर लगता है, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, और जब उन्हें टाइम लगता है वो कभी कभार ये सोचते हैं कि मैं ना करूं, इसमें मेरा फायदा तो दिख नहीं रहा है। तो हमें कभी अपना फायदा नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि शायद जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो पर हमें पता ना हो। तो इसलिए हमें बिल्कुल अपना फायदा नहीं ढूंढना चाहिए। हमें होलिस्टिक एजुकेशन और गोलोक एक्सप्रेस जैसे ग्रुप्स के साथ ही चलना चाहिए। हमें भगवान का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हर तरीके से परफेक्ट है, तो भगवान हमें हमेशा परफेक्ट रास्ता दिखाएंगे। और हमेशा हमें अपनी चैंटिंग करनी चाहिए और अपने सत्संग तो बिल्कुल रेगुलर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सत्संग में रेगुलर नहीं रहेंगे तो जैसे अगर हम देखेंगे कि हमारा फायदा क्या है, फायदा क्या है, फायदा क्या है, अगर हम अपना फायदा देखना चाहते हैं, जैसे हर चीज को करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे आपको अच्छे अच्छे जॉब के लिए आपको years एंड years ऑफ स्टडिंग करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। हमें भगवान के साथ चलने के लिए जो हम अपने राजसिक क्यों ना, जो हम वर्ल्डली लाइफ के लिए जो अपना फायदा देखना चाहते हैं ना, वो हमें थोड़ा थोड़ा करके जब हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तब जाके हमें दिखेगा कि हमारा क्या फायदा था। हम कैसे अपनी हैप्पीनेस मनी के थ्रू नहीं पर भगवान के थ्रू जब हम जुड़ेंगे भगवान के साथ, तब जाके हमें पता लगेगा। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए मेरा इतना ही। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अंशिका जी, आपका रिव्यू। एंड जो आपने लास्ट में पॉइंट बोला ना कि अल्टीमेट हैप्पीनेस भगवान से ही जुड़ के मिलती है, वो मनी से नहीं मिलेगी, आई थिंक यही बात हम बड़ी समझाना चाह रहे हैं, और आपने वो इतना ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन किया। और आप हमारे आज सत्संग में लाइव है। मैं जो हमारे साथ पॉडकास्ट में या हमारे साथ पहले सत्संग में मैंने अंशिका का नाम इतनी बार लिया है, शी हैज बीन सच अ बिग इंस्पिरेशन इन माय लाइफ। और कई बार हम बोलते हैं ना कि कोई एज में बड़ा है, छोटा, और सबसे पहले हम इंडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अच्छा ये एज में छोटा है यानी इससे तो हम कुछ सीखेंगे नहीं, इसको मेरे को सिखाना है। बट मैं अभी इस प्लेटफॉर्म से सबको बता रहा हूँ कि अंशिका हैज बीन सच अ बिग इंस्पिरेशन। और वो मेरे को वो भी याद है कि मैं इतना इंस्पायर क्यों हुआ था इशिका से, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम रिव्यू दिया था, तो वहां पे बात चल रही थी कि हमारी लाइफ में टफ सिचुएशंस आती है, टफ सर्कमस्टांसेस आते हैं। तो जब अंशिका जी ने रिव्यू दिया तो शी सेड कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्लीनिंग सिखानी है, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे मेरा प्ले एरिया है वहां पे वो बोलते हैं झाड़ू मार दो। वो ऐसा नहीं बोलते कि पूरे घर को क्लीन कर दो, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना वो मुझे बोलते हैं। तो वैसे ही भगवान हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हमें ये फेथ है कि भगवान हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो हमें उतना ही कष्ट देंगे, उतनी ही सिचुएशन देंगे, उतनी ही सर्कमस्टांसेस देंगे जिसको हम डील कर सकते हैं और जिससे हम लर्न करेंगे। और इतना अच्छी तरह उन्होंने ये रिव्यू दिया था कि मुझे कभी भी मेरी लाइफ में सिचुएशन टफ आती है तो मुझे अंशिका जी का ये वाला पॉइंट हमेशा याद आता है कि भगवान उतनी ही टफ सिचुएशन देते हैं जितनी की हम हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू अंशिका जी, आज आपको लाइव सुना, आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि आप आए। चलिए इसके बाद हम हैदराबाद चलते हैं, हमारे साथ है श्यामला जी। हरी हरी बोल श्यामला जी। हरी हरी बोल एवरीवन। Thank you so much. Thank you so much. Very beautiful reviews by everyone. Beautiful satsang. जय श्री राधे कृष्णा। मैं श्यामला देवी हैदराबाद से। आज का सेशन had been an eye opener really. Thank you निखिल जी, वरुण जी, विपुल जी for imparting this holistic education, समग्र संपूर्ण education. आज इसकी आवश्यकता बहुत है। Imparting this knowledge at these times is invaluable. अमूल्य ज्ञान है, क्योंकि सोसाइटी में जब भी कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो स्पेशली अज्ञान के कारण घटता है तो बहुत बुरा लगता है, अपने आप को माफ नहीं कर पाते, ह्यूमैनिटी पे एक कलंक लगता है तो ये, एंड स्पेशली अज्ञान के कारण घटता है तो बहुत ही बुरा लगता है खुद को। अब इस ज्ञान की आवश्यकता को हम होलिस्टिक एजुकेशन के थ्रू इस वैक्यूम को हम ज्ञान की भंडार से हम बनने वाले हैं। हम सब वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट टू बी हियर इन दिस क्लास, being educated or being just literate, what we want to be, what we want to achieve in life, securing a job and lay back या लाइफ के हर डायमेंशन को जाने ताकि हमारा समग्र संपूर्ण परिवर्तन अचीव करना है,
ताकि हम हिंदुस्तानी वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी में अग्रसर हो, एक टॉर्च लाइट बने, मार्गदर्शक बने। इसके लिए पहले हमें ट्रांसफॉर्म होना है, इस तरह से पढ़ाई करना है, एजुकेटेड होना है, लाइफ के हर कंपोनेंट में बैलेंस लाना है, खुद को बैलेंस करना है और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को एनहांस करना है, सेल्फ को चिंता मुक्त करते हुए साथ साथ हम दूसरों को भी हेल्प कर सके। दिस शुड बी आवर प्राइमरी गोल। आई फील गोलोक एक्सप्रेस एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अपनी जगह सुरक्षित कर लिया है, सोसाइटी को सही मार्ग पर टॉर्च दिखाकर, क्योंकि लाइफ के हर मोड़ पर इन अनमोल वैल्यूज को रेफरेंस लेते हुए हमें लीड करना है। वी नीड टू वर्क अपॉन दीज थिंग्स जो हमारे मेंटर्स ने हमारे लिए डिजाइन किया है, हमें सही दशा देने के लिए हमारे मेंटर्स ने फ्लो चार्ट सॉर्ट आउट किया है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई एम श्योर ए डे विल श्योरली कम, बहुत ही पास में हम सब ऐसे ही हम सब मिलकर चलते रहेंगे तो गोलोक एक्सप्रेस विल बी द ग्लोबल एड्रेस फॉर अचीविंग डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशंस इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटी, एनहांसिंग ह्यूमन वैल्यूज। हाँ, ये सब हम साकार होते हुए जरूर वेरी फास्ट विल सी वेरी सून देखेंगे हरि कृपा से। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग निखिल जी, वरुण जी, विपुल जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू, थैंक यू। हरी हरी बोल श्यामला जी, थैंक यू सो मच एक सत्संग में आने के लिए और अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, और जो भी आपने प्रेयर्स की हैं आई एम 100% श्योर वो होने ही वाला है, जस्ट मैटर ऑफ टाइम, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल। चलिए फ्रेंड्स, हमारा टाइम हो गया, हमारे पास रिव्यूअर्स हैं, हम फटाफट क्विक रिव्यू रखेंगे, थोड़ा टाइम का ख्याल रखेंगे। हमारे साथ है शिवानी जी दिल्ली से। हरी हरी बोल शिवानी जी। हरी हरी बोल वरुण भैया, हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं अपने हरि का थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे गोलोक एक्सप्रेस परिवार से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, और मुझे पता है जब मैं नई जुड़ी थी वरुण भैया, तो जैसे मैं सत्संग वगैरह अपने स्पेयर टाइम में जब मैं सत्संग के साथ जुड़ी रहती थी, तो मैं आपका और निखिल भैया का जो गपशप वाला जो वीडियोस होती थी यूट्यूब पे, मैं बहुत देखती थी, और देख के मैं बहुत ही काम, और ऐसा लगता था कि आप ना छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो एक हमारे मन में होते हैं कि नहीं इसमें भी ऐसा हो सकता है क्या, वो आप भैया से पूछते थे, और भैया के पास तो हर उसका जवाब होता ही है। तो इतना एंजॉय फील करती थी मैं, इतना काम फील करती थी। आप दोनों की वीडियोस, भैया और आपका वीडियो जो कंबाइन होता है गपशप वाला, वो सुनती थी मैं, और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ। मैं थैंक यू करती हूँ श्री हरि का कि आज मैं, भैया भी हैं, आप भी हैं एक प्लेटफॉर्म में, और इसमें मैं भी हिस्सा बनी हुई हूँ। तो थैंक यू सो मच निखिल भैया, वरुण भैया, श्री हरि जी का थैंक यू सो मच। तो जैसे कि बहुत ही ब्यूटीफुल जो है शुरुआत हो चुकी है सत्संग की, होलिस्टिक एजुकेशन की, तो मैं बात अगर अपनी करूं तो वाकई में 2 साल पहले जो मेरी लाइफ थी, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी 2 साल पहले की जिंदगी जो थी वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि मैनेज करना लाइफ को बिल्कुल नहीं आता था। अपने काम ही ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ा भार पड़ गया है मेरे पर ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे हैं, घर के काम है, लाइक कैसे करना सब कुछ, शांत रहना, चिड़चिड़ा रहना। लेकिन हरि की कृपा हुई, मुझे परिवार मिला, ये मुझे भैया से जो लर्निंग्स मिली, अपने मेंटर से लर्निंग मिली, ये वाली जो एजुकेशन मिली। तो ये जो एजुकेशन है ये शायद ही कभी कोई किसी को देता है, क्योंकि हम सब कुछ सिखाते हैं एक दूसरे को, कैसे, स्पेशली इस बात पर अगर आपको कोई गलत कह रहा है ना, तो हम उसे कहते हैं कि आप आगे से उसको जवाब दो, आप क्यों सुनोगे। इवन मुझे भी, मैंने भी यही लर्निंग पाई हुई है कि अगर आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है तो आप उल्टा उसको जवाब दो, आपने क्यों सुनना है, आपने किसी का खा रहे हो क्या। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। जिंदगी का मतलब होता है एक ऐसे बैलेंस लाइफ लेकर चलना जिससे कि आपका मन जो है शांत रहे, आप औरों को भी शांत रखो, आप किसी के लिए अपने मेंटर बनते हो, आप अपने बच्चों के लिए, सबके लिए एक माहौल प्रेजेंट करते हो, अपने माहौल जो है, वातावरण जो है अपने घर का या वर्क प्लेस पे हो, वो आपके माध्यम से जो है वो खुशनुमा रहता है। अगर हम ही नेगेटिव सोचते रहेंगे, हम अनबैलेंस्ड लाइफ जिएंगे, तो फिर क्या होगा, बस सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन ही है, जो हम पैनिक ही है, जो हम पैनिक मोड जो है उस पर हम रखते हैं अपने आप को भी और सबको भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, प्यारा सा, जब से मैं जुड़ी हूँ और जैसे मैंने लर्निंग्स ली हैं, श्रीमद् भागवत गीता की लर्निंग्स पाई भैया से और अपने मेंटर से बहुत ज्यादा लर्निंग्स ली हैं, तो उससे जीवन की जो दिशा है वो बदल चुकी है बहुत ही। अब तो ऐसा लगता है शायद ही मैं वो थी जो पहले थी, क्या थी वो, लेकिन अब जो हूँ मुझे पता है वो मेरे हरि की कृपा से और मेरे गुरु की कृपा से जो है जीवन जीने का लक्ष्य जो है वो मुझे
मिला है। एक बहुत ही प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी ऐसे ही, कि जो हमें यहाँ सिखाया जाता है कैसे पॉजिटिव रहना है, तो उस पॉजिटिवनेस का जो प्रभाव है वो कितना ज्यादा हमारे अपनों पे पड़ता है। मेरी बेटी के 10th के एग्जाम हो रहे हैं, रिसेंटली उसने एग्जाम दिए हैं 10th के, तो वो जैसे कि उसका पेपर था, वो गई एग्जाम देने के लिए, तो उसका एग्जाम जो है वो इतना अच्छा नहीं हुआ, तो बीच में उसको ब्रेक मिलता है लाइक प्रैक्टिकल से पहले, तो उसने मुझे मैसेज करा, वो बहुत डिस्टर्ब थी, मम्मा मेरा एग्जाम जो है बिल्कुल अच्छा नहीं गया, मेरे एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ही नीचे रहा है। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इससे आप अपनी लर्निंग्स को बढ़ाओ कि आपको इसमें और मेहनत करनी है, दैट्स इट। मैं हरि कृष्णा जी यही चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपको और मेहनत की जरूरत है, आपने इससे डीमोटिवेट अपने आप को नहीं करना है। तो इस तरह से उसके पास जितना टाइम था उसने मेरे साथ जो है अपने आप को मोटिवेट करा। लेकिन उसकी जो बाकी फ्रेंड्स थी उसने उनको कहा, मेरी बेटी को कहा कि पूर्वी आपके पास इतने, आप घर में रहते हो, मम्मा के पास रहते हो, आप इतने टाइम बाद हमसे मिले हो, आप हमसे ये टाइम हमारे साथ आपको चिल आउट करने का है, लेकिन अब आप मम्मा के साथ ही बातें कर रहे हो। तो हम तो ऐसा कभी नहीं करते, अपने मम्मा के साथ बात, फ्री टाइम में हो तो मम्मा को ही बात करें। तो उसने कहा कि मैंने अपनी, जब मैं डिस्टर्ब होती हूँ मुझे पता है, जब मैं लो जाती हूँ मुझे पता है मेरी मम्मा ही है जो वो डिवोशन करती हैं, वो श्रीमद् भागवत गीता की लर्निंग लेती हैं, मुझे पता है मैं जब टूट रही हूँ, मैं जब लो जा रही हूँ, तो मम्मा ही है जो मुझे वहां से पॉजिटिव करेंगी, मम्मा से ही जो मैं है, मैं मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से मुझे इतना ये मेरे लिए डिवाइन है, क्योंकि अगर मैं इस परिवार के साथ, गोलोक परिवार के साथ नहीं जुड़ी होती, तो शायद ही आज मैं यहाँ पे स्टैंड होती कि अपने बच्चे को मैं पॉजिटिविटी दे पाती, अपने बच्चे को मैं श्रीमद् भागवत गीता की लर्निंग्स दे पाती कि कैसे आपको जीना है लॉ फेस में। लेकिन मेरा बच्चा आज इस काबिल बन गया कि हरि की कृपा से इस काबिल बन गया कि वो अब उस क्राउड से परे है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मा पापा से दूर रहा जाता है, चिल आउट करा जाता है। ये कोई मैटर ही नहीं करता कि हम डाउन फेस में जा रहे हैं, हमने आपको मोटिवेट करना है। तो मैं, ये मेरे लिए डिवाइन है, हरि की कृपा से मैं थैंक यू करूंगी निखिल भैया को कि भैया की कृपा से ही है मेरे जीवन की दिशा को बदला है, और मेरे थ्रू मैं मेंटर बन रही हूँ अपने बच्चों की, कि मेरा बच्चा जो है वो लो फेस में, भीड़ में भी है, वो खो नहीं रहा है, वो उसे पता है उसे किस दिशा की तरफ जाना है। तो मैं अपना डिवाइन एक्सपीरियंस था जो आपके सभी के साथ शेयर करा। मैं यही कहूंगी सभी को कि आप सभी जो है जुड़े रहिए, अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन को बदलना है बस, और बस रेगुलर रहना है, रेगुलर रहकर अपनी मेंटर्स की दी हुई लर्निंग को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, हरि नाम करना है। बाकी हरि की कृपा और गुरुओं की कृपा तो बरसती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू सो मच वरुण भैया, थैंक यू सो मच निखिल भैया, मैं बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ आपको डायरेक्ट देखकर, आपके साथ बात करके, सीरियसली थैंक यू सो मच निखिल भैया, ऐसे प्लेटफॉर्म को कोलैबोरेट करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और निखिल भैया तो मेरे लिए तो, निखिल भैया गुरु बिना गति नहीं, ये मैंने सुना था वरुण भैया, सुना था। और जब मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई ना, मेरे पास गुरु नहीं था, मैं कहती थी कि क्या होगा मेरा, लेकिन कृष्णा ने मुझे निखिल भैया दे दी है मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में गुरु बिना गति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज 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 हमारे गुरु जो हैं वो डायरेक्ट हमें लेके जा रहे हैं कृष्णा धाम, भागवत धाम, प्रेम भक्ति सिखा रहे हैं। तो प्लीज प्लीज सभी जो है सीरियस हो जाइए, सभी काम वाम छोड़ के, ये जो है रस है, सबसे बड़ा रस है। तो बस मैं क्या कहूँ, मैं वो हरी हरी बोल थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, keep smiling, blessings always there शिवानी जी, keep smiling, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। वरुण जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच शिवानी जी। मैं इनफैक्ट इनके ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए, मैं जो ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, क्यों कैसा होता है ना घरों में, हम सब ने देखा होता है, हम बच्चों को बोलते हैं उसके बच्चे देखो कैसे है, इसके बच्चे हैं कैसे हैं, बच्चे भी आके पेरेंट्स में यही बात करते हैं कि मम्मा देखो उसके पेरेंट्स ऐसे हैं, इसके पेरेंट्स ऐसे हैं। इनफैक्ट मेरे साथ 2-3 पड़ोस के बच्चे थे, मैं सबको पार्क लेके जा रहा था, एंड दोस टू गर्ल्स वर डिस्कसिंग द सेम थिंग। ये वो डिस्कस कर रहे, एंड वेरी वेरी यंग, लाइक आई थिंक 3rd में है शायद से। वो एक बता रहे कि मेरे फादर अच्छे हैं, बट मेरी मदर मेरे को कई बार ऐसा बोलती है। दोनों दे आर डिस्कसिंग लाइक जैसे किड्स डिस्कस करते हैं, बट और मैं उनको समझा रहा था कि भाई आपके पेरेंट्स हैं ऐसा वैसा, जो भी आप अच्छा बता सकते हो। बट जब आप बता रहे थे ना, यू नो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट कि यू नो कि आपके बच्चे बोले कि नहीं यार, मेरी मदर मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे फादर मेरे लिए इंस्पिरेशन। आई थिंक हमारा जो एक होलिस्टिक एजुकेशन का एक जो पर्पस है बच्चों के लिए, हम पेरेंट्स ऑलरेडी हीरो होते ही हैं, वी आर हीरो टू देम, बट हम ऐसे काम करते हैं ना खुद ही कि हम उनकी नजर में गिर जाते, अपनी नजर में तो गिरते ही गिरते हैं, उनकी नजर में गिर जाते हैं। बट
when the daughter says नहीं मेरी मदर मेरी हीरो है, वो मुझे सही रास्ता दिखाएगी. आई थिंक इससे ब्यूटीफुल मूवमेंट, इससे ब्यूटीफुल मूवमेंट हो ही नहीं सकता. आई रियली एंजॉयड योर डिवाइन एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल. चलिए निखिल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं निखिल जी? नहीं यार वरुण जी कंक्लूड अब कर लेते हैं, भजन की तरफ चलते हैं. हरी हरी बोल जी. थैंक यू सो मच एवरीवन. अब हम चलेंगे अपने लास्ट सेक्शन में जो कि है भजन, और आज हमें भजन सुनाएंगे शिप्रा जी कांगड़ा से. हरी हरी बोल शिप्रा जी. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी बोल निखिल जी, वरुण जी एंड एवरीवन, विपुल जी. और आज का सत्संग और कल का सत्संग बहुत बहुत ही दिव्य था. और सच में ये होलिस्टिक एजुकेशन पर जो आप ये डिस्कस कर रहे हैं, स्पीचलेस इसको बोल सकते हैं. और सभी के रिव्यूज भी बहुत ही बढ़िया. टाइम बहुत हो गया तो सीधे भजन की तरफ ही चलती हूँ कि भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं इस भजन के माध्यम से. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. हरी हरी बोल, हरी बोल. तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ. तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ. मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ. मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ. तेरी मेहरबानी का तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा ये तेरी मैंने न जानी. तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा ये तेरी मैंने न जानी. कर्जदार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, नजरे मिलाने के काबिल नहीं हूँ. मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ. तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ. ये माना कि मालिक हो तुम तो जहाँ के, कैसे मैं झोली फैलाऊं आगे. ये माना कि मालिक हो तुम तो जहाँ के, कैसे मैं झोली फैलाऊं आगे. जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ. जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ. तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ. तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, दीदार तेरा मैं जी भर के पालूं. तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, दीदार तेरा जी भर के पालूं. सिवा दिल के टुकड़े के न कुछ पास मेरे, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ. सिवा दिल के टुकड़ों के न कुछ पास मेरे, मैं और
चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, वरुण जी। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल शिप्रा जी। थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल भजन शेयर करने के लिए। और बिल्कुल हम भगवान की मेहरबानी का कुछ भी सिर्फ गुणगान ही कर सकते हैं और उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज हमारा समय हो गया है। होलिस्टिक एजुकेशन की सीरीज को हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। जस्ट क्लोज करने से पहले हमारे साथ एक पॉडकास्ट में डिवोटी हैं दया जी। मैं उनको जस्ट एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका कार्ड हमें मिल गया था। थैंक यू सो मच, वी रियली चेरिश दैट। फ्रेंड्स, नया वीक स्टार्ट हो रहा है और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आने वाले वीक में ध्यान रखिए, अपने समय को वेस्ट ना कीजिए, अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना कीजिए, टाइम को स्पेंड भी ना कीजिए, बल्कि अपने टाइम को सेलिब्रेट कीजिए। तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए, आज क्लोज करते हैं।